काट के आने वाले, शाहों और शहजादों जैसी उम्रें काट के आने वाले, मिट्टी की खुराक बनेंगे मिट्टी से शर्माने वाले, मिट्टी की खुराक बनेंगे मिट्टी से शर्माने वाले। वक्त किसी का सगा नहीं है, ध्यान में रखना अच्छे साहब। वक्त किसी का सगा नहीं है, ध्यान में रखना अच्छे साहब। सन्नाटे से भर जाते हैं ज्यादा शोर मचाने वाले। सहारा हो न हो नाव ले जाऊंगा साहिल तक, सहारा हो न हो नाव ले जाऊंगा साहिल तक। हुनर मल्लाह में होता है, चप्पू में नहीं होता। और आप लोगों के बाकायदा प्रोग्राम अलीदाई तकरीब की शुरुआत करेंगे। अनाउंसर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, और शुक्रगुजार हूँ उसकी कि उसने हमें कुछ कर दिखाने की सलाहियत अता फरमाई है। कौनैन का मशहूद है माबूद है तू, हर शय तेरी शाहिद है मशहूद है तू। हर एक के लब पर तेरी हमदो सना, हर सोज में हर साज में मौजूद है तू। मैं एलिमेंट्री की स्टूडेंट मसीहा तहसीन आप सबका इस प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। जनाब प्रिंसिपल साहब, मौजूद असातिज़ा किराम और अजीज साथियों, इस जलसे में शरीक तमाम सामईन और नाज़रीन हज़रात जो इस तकरीब में जलवा अफरोज है, हम सब बखूबी इस बात से वाकिफ है कि आज हमारे कॉलेज मौलाना मोहम्मद अली जौहर साइंस जूनियर कॉलेज में अलविदाई तकरीब मुनक्किद की गई है, जो खुशियों और गम दोनों का मौका है। इस तकरीब का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से करते हैं। सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो फिर मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। मैं 12वीं से मुझसे फेरोज खान को आवाज़ देती हूँ कि वो यहाँ आए तिलावती कलाम पाक पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़रुजु मिन्हुमा अल-लुअ्लुअु वल-मरजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वलहुल जवारिल मुंशआतु फिल बहरि कल अअलाम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। के बाद अल्लाह ताला की तारीफ, बड़ाई और हमद व सना पेश करने के लिए 12वीं से अफीफा शेख खलील से गुजारिश करती हूँ कि वो मेरे रूबरू हो। सभी तारीफ है उसकी, उसी की हम्द ख्वानी है। हमारी जान पर हरदम खुदा की मेहरबानी है। कहीं सर्दी कहीं गर्मी कहीं बारिश कहीं तूफान, खुदा का ही करिश्मा है, उसी की हुक्मरानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल। तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल। ए रब्बे ज़ुल जलाल, ए रब्बे ज़ुल जलाल, ए रब्बे ज़ुल जलाल, ए रब्बे
ذوالجلال حمد و ثنا تیری تیرے محبوب کی کروں حمد و ثنا تیری تیرے محبوب کی کروں توفیق کر عطا مجھے جب تک جیوں مروں توفیق کر عطا مجھے جب تک جیوں مروں تیرے ہی ذکر پاک میں تیرے ہی ذکر پاک میں گزرے یہ ماہ و سال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال آمادہ یوں تو مجھ کو گرانے پہ تھا جہاں آمادہ یوں تو مجھ کو گرانے پہ تھا جہاں لیکن تیری نگاہ کرم سے اے مہرباں لیکن تیری نگاہ کرم سے اے مہرباں ناکام ہو رہی ہے میرے دشمنوں کی چال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال امت تیرے نبی کی بہت مشکلوں میں ہے امت تیرے نبی کی بہت مشکلوں میں ہے آپس میں اختلاف ہے نفرت دلوں میں ہے آپس میں اختلاف ہے نفرت دلوں میں ہے صدقے میں مصطفیٰ کے مولا انہیں سنبھال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال کرنے کے دو جز ہیں جس کا دوسرا جز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہے اور خدا کے رسول ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اس کی شخصیت کی تعریف یعنی لاجواب پیش کرنے کے لیے میں لیونٹے سے بریرہ شیخ عبدالجبار کو اس شعر کے ساتھ آواز دیتی ہوں جب آئے زمین پر محمد ہمارے فلک نے زمین پر بچھائے ستارے اٹھے سر زمین عرب سے یہ نعرے محمد ہمارے بڑی شان والے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں بڑھ بڑھ کے صلی اللہ پھول کھلتے ہیں بڑھ بڑھ کے صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے سے موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے آج کی تقریب کی صدارت کے لیے شیخ عائشہ شاکر کو آواز دیتی ہوں آج کی جلسے کی صدارت کے لیے ہمارے کالج کے پرنسپل جناب اسحاق سر کا نام پیش کرتی ہوں
तो और मेहमानाने गिरामी से इल्तिमास करती हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। जब तक वो चलकर यहाँ आते हैं हम उनके लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। और कंजिला नाज शेख रफीक को इस शेर के साथ मधु करना चाहूंगी। दिन बीत जाते हैं कहानी बनकर, याद रह जाती है निशानी बनकर, मगर रिश्ते हमेशा याद रहते हैं, कभी होठों पे मुस्कान कभी आंखों में पानी बनकर। इस फूल का नगमा छेड़ेंगे, सिल्लोड़ के गुलशन में जो खिला उस फूल का नगमा छेड़ेंगे। हम आज मोहम्मद अली जौहर इस फूल का नगमा छेड़ेंगे। बैठ के जमरा नहीं हो। सिल्लोड़ के गुलशन में जो खिला उस फूल का नगमा छेड़ेंगे। ये कौन तरह का नंबा, ये हुस्न अमल का है नारा, इस फूल के हर मिंबर व सदर की आँखों का है ये तारा। ये रोशन दीप है जिसके पास न आए अंधियारा, हम इसके चाहने वाले हैं और यही हमारा है नारा। हम आज मोहम्मद अली जौहर इस फूल का नगमा छेड़ेंगे, सिल्लोड़ के गुलशन में जो खिला उस फूल का नगमा छेड़ेंगे। बनता है कोई आजाद यहाँ, कोई बापूजी कहलाता है, बनते हैं यहाँ मीर और गालिब, कोई नेहरू जी बन जाता है, बनते हैं कोई इकबाल यहाँ, कोई जौहर बन कर जाता है। ये मकतब है, इस मकतब से हम बच्चों का भी नाता है। हम आज मोहम्मद अली जौहर इस फूल का नगमा छेड़ेंगे, सिल्लोड़ के गुलशन में जो खिला उस फूल का नगमा छेड़ेंगे। तो आगाह कराने के लिए मोहतरमा ज़ाहिदा बैठकर से इल्तिमास करती हूँ कि वो इस्तिलामी कलिमात पेश करें। आज की महफिल में है खुशी और एहतराम का पैगाम, आज की महफिल में है खुशी और एहतराम का पैगाम। चले उस्ताद मोहतरम आए और सजाए स्टेज का मकाम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अलविदा कहना मुश्किल है लेकिन नई शुरुआत ज़रूरी है। आइए आज की महफिल को यादों का खूबसूरत दिन बनाएं। आज की तकरीब जिसे हम अलविदाई तकरीब कहते हैं, दरअसल ये विदाई नहीं बल्कि आपको एक कदम आगे बढ़ाने वाली तकरीब होती है। आपकी ज़िंदगी के सफ़र को बेहतरीन शुरुआत मिलती है, आपकी ज़िंदगी का सफ़र बेहतरीन बनता है। इस तकरीब का मकसद आपको मोटिवेट करना होता है कि आप यहाँ से जो कुछ सीख कर जा रहे हो उसे आप मज़ीद आगे बढ़ाएं और बेहतर करने की कोशिश करें। किसी ने सच ही कहा है कि इल्म एक ऐसा पौधा है जिसे दिलो दिमाग की सरजमी में लगाने से असल के फल लगते हैं। आप तमाम का इन 2 सालों में जो कंट्रीब्यूशन रहा है, हम चाहते हैं कि आप उन खूबियों को, क्वालिटीज़ को लेकर आगे बढ़े और आला मकाम तक पहुँचे। अल्लाह से दुआ है कि वो आपको कामयाबी व कामरानी अता करे। तो आइए अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपके रूबरू दवाज़हूं के तलबा व तालिबात अपने दिली जज्बात का इजहार करेंगे। आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए मेरी नेक तमन्ना है। ये बड़ी ही खुशी की बात है हम सब के लिए कि 8वीं जमात की महजबीन 8A में है हमारे कॉलेज स्कूल में। हाफिज़ उमर फारूक साहब आपकी बच्ची है, हाफिज़ साहब मौजूद है। ये बड़ी समझिए कि काबिल सताइश बात है
जितना इस बच्ची पर रश्क किया जाए उतना कम है, जितनी इसको मुबारकबाद दिया जाए उतना कम है। इसलिए कि बच्ची ने 1 साल के अरसे में, मतलब स्टैंडर्ड 7 से इन्होंने ये काम शुरू किया था, उसके आखिरी में, मतलब यहीं से फरवरी से, और 1 साल के अरसे में इन्होंने अपनी खुद की हैंड राइटिंग में कुरान मजीद लिखा है। ये बड़ा मुकद्दस काम है। कम ही लोग होते हैं जिनको इस तरह की तौफीक नसीब होती है। ये बड़े नसीबे की बात है। बड़ा मुकद्दस किताब है और उसको अपने हाथ से लिखना पूरे एराब के साथ, रुमूज़ और औकाफ के साथ, जो लोग कुरान का इल्म रखते हैं, सर्फ नौ का, वो जानते हैं, तजवीद का, कि कुरान की वो सारी चीज़ें लिखना ये अपने आप में एक बड़ा कमाल होता है। तो हम सब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये बच्ची ने जो ये गिराकत खिदमत अंजाम दी है, अल्लाह इसकी बरकत से इस बच्ची के मुस्तकबिल, इसके वालिदैन, इसके बहन भाई, इनकी पूरी फैमिली को अल्लाह ताला खैर और बरकत से नाज़िल फरमाए। तकरीबन कुल पारे 30 इन्होंने लिखा है। टोटल सफ़हात है 596 या 600 तकरीबन, और अगर वर्क पकड़े तो 310 है। इस पर मुश्तमिल और बड़ी अच्छी खूबसूरत हैंड रिटन में इन्होंने लिखा है। आयतें हैं, एराब हैं, रुकू हैं, उसके बाद में जो सूरे हैं जैसे सूरह बकरा है, पारा नंबर है, इन सारी चीज़ों का माशाल्लाह इन्होंने अहाता किया है। तो ये आपको भी यहाँ दिखाया जा रहा है, सब हम अभी देख नहीं पाएंगे, लेकिन हम इस मौके से इस बच्ची को मुबारकबाद देते हैं, इसके वालिदैन को मुबारकबाद देते हैं कि ये अल्लाह ताला ने इनको इनसे बच्ची से ये खिदमत की है। इस मौके से जैसे ही इसाद सर को मालूम हुआ तो आपने गुजारिश की कि ये मैं हाफिज उमर भाई साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप भी करीब आ जाएं। बच्ची के वालिद हैं, बेटे आप भी आओ। मैं जबीन, हम इस मौके से मैं जबीन का इस्तेमाल भी करना चाहते हैं। बच्ची को कॉलेज की तरफ से ट्रॉफी और सर्टिफिकेट हम दे रहे हैं। बहुत अजीब बात है, इनाम भी दिया जाता है दोनों की तरफ से। और ये सिलसिला इंशाअल्लाह कुरान मजीद से शगफ का, उससे ताल्लुक़ का, आप में से भी कोई अपनी स्किल, अपनी महारत, अपने फन का मुजाहरा करें और इस तरह की कुछ कोशिशें करें। ये एक बहुत गिरा कदर काम है जो इस बच्ची ने अंजाम दिया है। हम दुआगोर हैं कि अल्लाह इसकी बरकत से हमारे मामला को, मसाइल को आसान फरमा दे। अजीब कशमकश में हूँ, हिकायतें कब शुरू करूँ मैं कहाँ से पहले। हर एक गला कह रहा है यहाँ से पहले, यहाँ से पहले। मैं सुवर्दी से तंजिला नासिर को इस क्षेत्र का आवाज़ देती हूँ। जुदाई पर ही कायम है निज़ाम जिंदगानी, जुदाई पर ही कायम है निज़ाम जिंदगानी। यही साहिल से कहता है गले में दिल से पानी। काबिल सदर एहतराम सदर जलसा जनाब मोहतरम इसाक अहमद साहब, शफीक असातिज़ा इकराम, सामाईन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जूनियर कॉलेज की अलविदाई तकरीब के मौके पर तमाम तर रौनक सामानियों, जलवा आराइयों, मसरत व शादमानी की लहरों के साथ दिल व दिमाग पर रंज व गम की हवाएं चल रही है। दिल रंजूर और आंखें अश्कबार है क्योंकि इस प्यारे से कॉलेज से हमारी जुदाई की घड़ी आ गई है। तालीमी जिंदगी का एक मरहला पूरा होने को है और हम दस्तूरे ज़माने के हाथों मजबूर है कि जुदाई आज हमारा मकसद है। लेकिन मुस्तकबिल की तलाश में रफ्ते सफर पाना भी जरूरी है, वरना कौन है जो अपने मादरे इल्मी से जुदा हो। आज जब हम जुदा होने को है तो कॉलेज में गुजरा हुआ एक एक पल माजी के दरीचों से झांक रहा है और कह रहा है, तेरी यादों के हंसी पल के सिवा कुछ भी नहीं, तेरी यादों के हंसी पल के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कशकोल में इस पल के सिवा कुछ भी नहीं। ये तवील मुद्दत वादे सबा के एक झोंके की तरह गुजर गई और कॉलेज की ये खुशगवार यादें
दामन दिल को खींच रही है, मगर जुदाई का ये मोड़ वापसी की सारी उम्मीदों पर पानी फेर रहा है और कह रहा है, आँख से दूर सही दिल से कहा जाएगा, जाने वाले तू हमें बहुत याद आएगा। आज हम जो कुछ भी कहने के लायक हुए हैं वो इसी स्कूल व कॉलेज के असातिज़ा इकराम की तुफैल में है, जिन्होंने हमारे मुस्तकबिल को संवारने के लिए हमें ज़रूरी जिहाद से रोशनास कराया, ज़माने के नशीब व खुराक से आगाह किया और किताब व सुन्नत के जवाहर पारों से बहरामंद किया। रहबर भी है, हमदम भी है, गमख्वार हमारे, रहबर भी है, हमदम भी है, गमख्वार हमारे, उस्ताद ये कौमों के हैं मेमार हमारे। आखिर में मैं अपनी बात इस दुआ और उम्मीद के साथ खत्म करती हूँ कि रब्बे करीम इस स्कूल व कॉलेज के तमाम असातिज़ा इकराम की मेहनत को और मिल्लत इस्लामिया के लिए देखे गए इनके ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर कराए। आमीन। जज़ाकल्लाह। फरमा है इंशाअल्लाह इन सब की दुआओं से जल्द यकीनन कामयाब होगा। पठान आयशा एजाज खान 12वीं की तालिबा को दावत शुक्र देती हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात से इज़हार करें। आगाज करके देख, अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख, भीगे हुए परों से भी परवाज करके देख। सदर जलसा जनाब साकिब मुस्तहाब, शफीक असातिज़ा इकराम, मेहमानान खुसूसी और मेरे इन बेहतरीन दिनों के साथी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जूनियर की सालगिरह तकरीब के मौके पर मसरत व खुशी की लहरों के साथ दिल व दिमाग पर रंजोपन की हवाएं चल रही है। ये तकरीब एक ऐसी तकरीब है जहाँ साथियों से दूर होने का गम भी है और मुस्तकबिल में आगे बढ़ने की खुशी भी। जब हम यहाँ आए थे तो हर कोई कहा करता था कि अभी तो बहुत वक्त है, ये फिक्र थी कि सफर कैसे कटेगा। अब सोच रहे हैं ये बहुत तेज चले हम वो स्टूडेंट है जिन्हें पैदल में होने वाली एंडिंग का अफसोस इस वक्त नहीं होगा, मगर हम ही वो होंगे जो जिंदगी के किसी मौके पर सोचेंगे कि हम भी कॉलेज के स्टूडेंट हुआ करते थे और आज बढ़कर रह जाएंगे। जब हम यहाँ से जाएंगे तो हमारे कॉलेज का हमेशा हमसे कहेगा, मेरे पास से जो गुजरा मेरा हाल तक न पूछा, मैं कैसे मानूं वो दूर जाकर गया। और जिंदगी के किसी मौके पर जब हम सोचेंगे तो कहेंगे, तेरे पास से जो गुजरे तो जुनून में थे फरार, तेरे पास से जो गुजरे तो जुनून में थे फरार, जब दूर जाकर सोचा तो जार जार सोए। लेकिन सही में हमने कॉलेज में बहुत मजे किए। फिर बताया स्पोर्ट्स में हारना हो या एक दिन के लिए टीचर बनकर एक नया एक्सपीरियंस करना या 2 घंटे फिजिक्स लैब में खड़े होकर एक भी रीडिंग ना ले पाना। कॉलेज के लिए मैं बस इतना कहना चाहूंगी, तेरी आबाद महफिल में हमने जो दिन गुजारे थे, तेरी आबाद महफिल में हमने जो दिन गुजारे थे, कलम लिखने से कासिर है वो लम्हे कितने प्यारे थे। अब बात करते हैं हमारे असातिज़ा की। जमीनी मखलूक में एक उस्ताद होते हैं, जमीनी मखलूक में एक उस्ताद होते हैं, तो जो उस्ताद होते हैं बड़े उस्ताद होते हैं, बिना कुछ पढ़े ये मजमून भाप लेते हैं, फिर पेपर चेक नहीं करते, ये इकट्ठे नाप लेते हैं। मोहतरम सामईन, इल्म ज़हन को रोशन करता है और किरदार इंसान को बुलंद करता है, और उस्ताद इन दोनों के मेहमान होते हैं। सिर्फ पढ़ाना हुनर है मगर इंसान बनाना फन, और ये फन हमारे तमाम असातिज़ा जानते हैं। अब हमारे कॉलेज ने हमें बहुत कुछ दिया है और इनमें बेहतरीन असातिज़ा भी है। अब तक आपने वन मैन आर्मी सुना होगा, मगर हम आपको मुतारिफ करवाते हैं अब वो मैन आर्मी से, जो अकेले ही पूरी क्लासेस में इंग्लिश पढ़ाते हैं और अकेले ही गर्ल्स के तमाम इंडेक्स को कंडक्ट ही नहीं करते बल्कि कामयाब भी बनाते हैं। हमारे उस्ताद है जिनसे मुतासिर होकर हमने फिजिक्स और मैथ जैसे सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंट बनाए। ये जाहिर करता है कि अच्छे उस्ताद की रहनुमाई वक्त और फासले की मोहताज नहीं होती। वहाँ वो आज हमारे साथ नहीं है मगर उनकी सिखाई गई बातें हमारे साथ हमेशा रहेंगी। जब इंस्पिरेशन की बात चल ही रही है तो एक उस्ताद का जिक्र करना ना इंसाफी होगी। वो जो खुद किसी यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म है मगर इल्म एतवार और फहम में मुकम्मल उस्ताद नजर आते हैं। वो इस मकाम पर है जहाँ वो हर सवाल का जवाब दलील के साथ दे, जहाँ इनकी राइटिंग पूरी क्लास को सोचने पर मजबूर कर दे, और अगर वो कहे दे नो आर्ग्यूमेंट तो सामने वाला खामोश हो जाए। इस मकाम के बाद भी हमें चाहिए कि जिंदगी के हर हिस्से में, उम्र के किसी भी हिस्से में, जिंदगी के किसी भी मकाम पर अपनी तालीम को फुल स्टॉप न लगा दे। मैं अपनी बात में हमारे सर फिजिक्स के सर के बारे में भी बहुत कुछ कह दूं, मगर मसला ये है कि मेरे कहने में वो खूबसूरती नहीं आएंगी जो सर के लिखाए गए सवालात और बनाए गए डायग्राम में है। ये हमारे कॉलेज का अलमिया है कि हमारे पास 11th में उर्दू के लिए मुस्तकिल उस्ताद मैसर नहीं। मेरे फख्र की बात है कि 12th में तो बेहतरीन उस्ताद है। ये उस्ताद है जिनकी रहनुमाई में उर्दू सिर्फ एक मजमून नहीं होता बल्कि एक एहसास, सोच और तहजीब बन जाती है। अब आते हैं ऐसे टीचर पर जिनके गुस्से के बारे में आपने बहुत कुछ सुन रखा होगा, मगर जब तक खुद आप इनका लेक्चर अटेंड ना कर ले आप अपनी राय नहीं दे सकते। उनके अंदाज में सब लहजा है, कभी है नरमी, कभी पर डांट में भी है जिनके शफकत भरी। अब मैं बात करूंगी एक ऐसे टीचर की जो बहुत कम बोलते हैं मगर बहुत कुछ कह जाते हैं। न शोर है न लंबी तस्वीरों का हंगामा है। ऐसे टीचर आपको कभी देखने को मिलेंगे जो खामोश रहकर भी बखूबी अपना किरदार निभाते हैं।
अब बात करते हैं एक ऐसी टीचर की जो हमें बॉन्ड बनाना सिखाते हैं, फिर वो चाहे केमिस्ट्री में हो या 11th-12th वालों के साथ। सर है तो केमिस्ट्री के टीचर, मगर सर के अंदाज में वहाँ शायर की रवानी भी है। सर से अगर आप बाहर पानी पीने की इजाजत मांगे तो आपको मना नहीं करेंगे, बल्कि कहेंगे इजाजत तो मैं तुझे दे दूं मगर, इजाजत तो मैं तुझे दे दूं मगर, मसला ये है तुम मुद्दतों रह के आता नहीं थी। अब हम इस शख्सियत की बात करते हैं जो हमारे कॉलेज के नज़्म-ओ-ज़ब्त, वक़ार की और पहचान की अलामत है, हमारे मोहतरम प्रिंसिपल साहब। इनकी क़यादत हमें सिखाती है कि इदारे सिर्फ इमारतों से नहीं बनते, बल्कि उसूल और नज़्म-ओ-ज़ब्त से बनते हैं। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना हुआ कि कोई किसी का साथ नहीं देता, मगर वो ये कहते हुए भूल जाते हैं कि कुछ रिश्ते वक्त की गिरद में भी रोशन रखते हैं, जिसमें एक दोस्ती का भी है। दोस्त सहारा नहीं होते मगर पेट जरूर होते हैं, बैसाखियाँ नहीं होते मगर कमरों का बोझ जरूर हल्का कर देते हैं। लोग कहते हैं सच्चे दोस्त से अच्छा कोई नहीं होता, लेकिन मैं कहती हूँ सच्चे दोस्त से बुरा कोई नहीं होता। क्या वो इंसान अच्छा होगा जो क्लास में गलत जवाब देने पर सबसे पहले हंसे, जब आप सीढ़ी पर से गिरे तो आपको उठाने की बजाय तमाशा बना कर सबको बताए कि आप कैसे गिरे। चलिए आज हम यहाँ से खुशी खुशी निकले और बाहर जाने के बाद भी कांटेक्ट में रहे, तब हम पहले जैसी शरारत नहीं कर पाएंगे। मैं अपने तमाम दोस्तों से बस ये कहना चाहूंगी कि अपनी शरारत के साथ साथ अपनी मंजिल को मत भूलना, और मंजिल पे पहुंचना है तो कांटों से मत घबराना, मंजिल पे पहुंचना है तो कांटों से मत घबराना, कांटे ही तो बढ़ाते हैं रफ्तार कदमों की। बस एक आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ कि आज जब हम इस कॉलेज को अलविदा कहेंगे तो आपके किसी पर्दे पर हल्की सी नमी होगी, चेहरों पर मुस्कान होगी, दिल में बहुत से ख्वाब होंगे। आज भले ही हम इस कॉलेज को अलविदा कहेंगे, मगर ये कॉलेज हमारे दिलों को अलविदा कभी नहीं कहेगा। टीचर्स, डियर जूनियर्स एंड माय लवली फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स, आज का दिन हम सबके लिए बहुत इमोशनल और बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज हम अपने कॉलेज लाइफ के खूबसूरत चैप्टर को क्लोज कर रहे हैं। दिस कॉलेज वॉज नॉट जस्ट अ प्लेस ऑफ एजुकेशन, ये वो जगह है जहाँ हमने नॉलेज गेन किया और कॉन्फिडेंट बने। आज इस स्टेज पर खड़े होना मेरे लिए सिर्फ एक स्पीच देना नहीं, बल्कि अपने दिल के उन एहसासात को अल्फाज देना है जो शायद कभी एक्सप्रेस ना हो सके। ये कॉलेज सिर्फ एक बिल्डिंग या रूटीन नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस है उन सब चीज़ों का जहाँ हमने नए फ्रेंड से मुलाकात की, नए आइडियाज़ सोचे, अपनी लिमिट्स और एबिलिटीज़ को टेस्ट किया और धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई। मेरे लिए फर्स्ट डे की नर्वसनेस से लेकर आज के कॉन्फिडेंस तक का सफर बहुत खूबसूरत रहा। तो मैं कुछ कहना चाहूँगी कि अब के हम बिछड़े तो शायद ही ख्वाबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद ही ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। आज हम इस कॉलेज को अलविदा कह रहे हैं, लेकिन ये अलविदा एंड नहीं है। दिस वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड मेमोरेबल जर्नी। इस जर्नी को खूबसूरत बनाया हमारे टीचर्स ने। तो टीचर्स के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगी कि चौक की धूल में ख्वाब लिखने वाले टीचर से आप, हम जैसे खाली पन्नों को पहचान देने वाले टीचर से आप, हमारी हर गलती को सबक बना दिया आपने, इसीलिए हमारे बेस्ट टीचर से आप। हर टीचर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, जैसे हमारे मैम ने अकेले सब गर्ल्स को हैंडल किया और हमें पोएम और स्टोरीज के थ्रू हमें बेहतर इंसान बनना सिखाया। हमारे मैथ्स टीचर ने हमें बहुत सपोर्ट किया और मैथ जैसे सब्जेक्ट में परफेक्ट बनाया। हमारे दोनों बायो टीचर्स ने हमें डायग्राम्स और प्रैक्टिकल के जरिए बहुत कुछ सिखाया। हमारे केमिस्ट्री टीचर्स ने हमारी केमिस्ट्री को ईजी बनाया और हमारे फिजिक्स को इतना इंटरेस्टिंग बनाया। हमारे उर्दू टीचर ने हर सब्जेक्ट में हमारे कंफ्यूजन क्लियर करवाए। थैंक यू सो मच ऑल द टीचर्स, हमारे सब्जेक्ट को इतना ईजी और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो आज जो हम हैं वो आपकी अमानत है, हमारी हर खुशी में आपकी, हमारी हर कामयाबी में आपकी इनायत है। इसलिए अल्फाज सिर्फ शुक्रिया नहीं कहते, ये गवाही देते हैं आप हमारी रहनुमायत है। मैं मेरे फ्रेंड्स के लिए कुछ कहना चाहूँगी। आपके साथ कुछ लम्हे बतौर इनाम मिले, आपके साथ कुछ लम्हे बतौर इनाम मिले, एक सफर पर निकले और तजुर्बे तमाम मिले। आज जब अलग होने का वक्त है तो आंखें नम है, पर एक बात का सुकून है कि मुझे आप जैसे फ्रेंड्स मिले। मेरे इस कॉलेज के जर्नी का बेस्ट मेमोरेबल पल हो आप सब। अल्लाह हम सबकी कामयाबी, सबका लाइफ में कामयाब करे, आमीन। वक्त दिल की बात सुनाएगा, कभी साथ से हर पल याद दिलाएगा, गौर से पलटना जिंदगी के पन्नों को, कभी ना कभी तो हमारा नाम नजर आएगा। मैं तकरीर पेश करने के लिए 12वीं से सानिया रईस पठान को दावत देती हूँ कि वो यहाँ आए और अपनी तकरीर के जरिए अपने ख्यालात का इजहार करें। नजर आती है। अस्सलाम वालेकुम। आज वो दिन आ ही गया है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, जिसकी आने की हमें खुशी तो है, पर दुख इस बात का है कि आज हम सब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। पर जो कर तो रहे थे हम उस दिन की तैयारी, आज छूट रही है कॉलेज से यारी। सोचा नहीं था ये सफर इतनी जल्द खत्म हो जाएगा, दोस्तों से दोस्ती का हाथ छूट जाएगा। आज वक्त को रोकने का जी चाहता है, खुद पीछे छूटने का डर लगता है।
برا تو اس بات کا لگ رہا ہے میرے گندے چوک پر کون ہنسے گا. چپ ہو جا یار, اب کون کہے گا مجھے میرے نئے ناموں سے, اب کون بلائے گا. چلو اب چلو اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. گھڑی الوداع کی ہے بچھڑنا لازمی ٹھہرا, گھڑی الوداع کی ہے بچھڑنا لازمی ٹھہرا, فضائے دوستوں کو اب بدلنا لازمی ٹھہرا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس کالج میں میں نے اپنی زندگی کے 2 سال گزارے. بھلے ہی ٹیچر بدلے پر نام ایک ہی ہے, جوہر. یہاں کے ٹیچر سے ایک نئی بات سیکھنے کو ملتی ہے. جیسے میم نے ہم کو انڈیپینڈنٹ اور اپنے سپنوں کو پورا کرنے کا حوصلہ دیا ہے. یہاں پر موجود ہر ٹیچرز کے لیے ایک شعر کہنا چاہوں گی. ہم شاید یاد نہ رکھ پائے ہر چیز جو آپ نے سکھائی ہے, ہم شاید یاد نہ رکھ پائے ہر چیز جو آپ نے سکھائی ہے, پر یہ بات ہمیشہ یاد رہیں گی زندگی آپ نے بنائی ہے. تھینک یو ایکسٹرا ایفرٹس کے لیے, بنا مانگے لیکچرز کے لیے. بہت ہو گئی اداسی کی باتیں, اب ہم ان لمحوں کو یاد کرتے ہیں جو ہم نے اس کلاس روم میں بتائے ہیں. وہ صبح آتے ہی میم کا میتھ پڑھانا, اس کے فارمول دیکھ کر پوری طرح سے جاگ جانا, میتھ کو دیکھ کر یہ سوچنا یہ میرے ہی سر کے اوپر سے جاتی ہے یا باقیوں کے بھی. یہی حال ہے, پر کبھی چہرے پر نہ سمجھ میں آنے والا ریئیکشن نہ آنے دینا. میم کے سامنے ایسا بیٹھنا کہ میتھ میں PhD کی ہو, پر اس مسئلے کا اچھا ہی حل کر دیا. تھینک یو میم فار کمنگ ان میتھمیٹکس لائف. سنا ہے اس کو سخن کے اصول آتے ہیں, کرے کلام جو باتوں سے پھول آتے ہیں. سنا ہے اس کو سخن کے اصول آتے ہیں, کرے کلام جو باتوں سے پھول آتے ہیں. واقعی اس کے پڑھانے میں مٹاس ایسی, بخار بھی ہو تو بچے اسکول آتے ہیں. کیمسٹری میں تو کچھ آتا ہی نہیں تھا, اوپر سے پیریوڈک ٹیبل یاد کرنا ہوتا نہیں, پر اس مسئلے کا بھی حل مل گیا. تھینک یو سر ہائیڈروجن اور ہیلیم میں فرق بتانے کے لیے. چلو اب ہم بات کرتے ہیں فزکس کی. سر کا بیسک سے پڑھانا بہت ہی اچھا ہوا کرتا تھا, پر میں سوچتی ہوں نیوٹن لا سیب کی جگہ پیڑ ہی گر جاتا, قصہ ہی ختم ہو جاتا. میں نے اردو بھی پڑھی, چاند جیسی روشن بالکل کلیئر. اور یہاں کے ٹیچرز ایسے ہیں, اگر دوسرا کوئی سبجیکٹ فیوریٹ ہو تو وہ چھوڑ کر بایو کا فیوریٹ بن جائے. جناب اسحاق احمد صاحب ہمارے صدر مدرس تو واقعی میں قابل تعریف ہے, جنہوں نے یہ پروگرام رکھا. اور یہی نہیں, انہوں نے ہماری ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال رکھتے ہوئے ہمارے لیے صحیح فیصلہ لیا. میں ان کی بہت شکر گزار ہوں. اور ہاں, ہمارے اشفاق انکل, ان کا بھی شکر ادا کرتی ہوں. انہوں نے ہمارے لیے جو کچھ بھی کیا واقعی میں قابل تعریف ہے. میرے ساتھی, اب بات کرتے ہیں میری اس گینگ کی, یعنی میرے دوستوں کی. کالج لائف اگر اتنی خوبصورت رہی ہے تو آپ لوگوں کی وجہ سے. کلاس بنک کرنے سے لے کر ایگزام کی آخری رات تک ساتھ پڑھنے کی وہ یادیں ہمیشہ تازہ رہیں گی. میرے ساتھ آپ سب کا برتاؤ اتنا سپورٹیو رہا ہے کہ مجھے کبھی لگا ہی نہیں کہ میں اجنبیوں کے بیچ ہوں. ہم نے ساتھ میں ہنسا, ساتھ میں شیئر لیا اور ساتھ میں یہ سفر طے کیا. جاتے جاتے بس اتنا کہوں گی, کالج کی یہ دیواریں ہمیشہ ہم بھول جائے, لیکن یہ بتایا ہر پل آپ لوگوں کے ساتھ تازہ رہیں گی. بس میں اتنا کہہ کر اپنی تقریر اختتام کرتی ہوں کہ میں بڑے ناز سے کہتی ہوں کہ میں مولانا محمد علی جونیئر کالج کی اسٹوڈنٹ ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد 12th B کے طالبہ سعدیہ سید شکیل کو آواز دینے کے موقع اپنے خیالات کا اظہار کریں. اس الوداعی موقع پر الوداعی گیت پیش کرنے کے لیے تنزیلہ راہیہ انم اور تنزیلہ کو آواز دیتی ہوں. ساتھیوں الوداع 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 ساتھیوں الوداع ساتھیوں. زندگی میں کبھی پھر ملیں گے کہیں, اب مکمل یہ سفر رواں ساتھیوں. الوداع 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 ساتھیوں الوداع 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 ساتھیوں. درد الفت کے یہ سلسلے توڑ کر کیا خبر تھی کہ جاؤ گے تم چھوڑ کر. خیر اب جو ہوا سو ہوا ساتھیوں. الوداع 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 ساتھیوں الوداع ساتھیوں. زندگی میں کبھی پھر ملیں گے کہیں, اب مکمل یہ سفر رواں ساتھیوں. الوداع 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 ساتھیوں الوداع 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 ساتھیوں. یاد آئیں گی جب ہم کو یہ الفتیں, دور ہو جائیں گی اپنی سب راحتیں.
ہم یہاں آنکھ نم تم وہاں ساتھیوں، الوداع 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 ساتھیوں، الوداع ساتھیوں، زندگی میں کبھی پھر ملیں گے کہیں، اب مکمل یہ سفر رواں ساتھیوں، الوداع 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 ساتھیوں، الوداع 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 ساتھیوں، آنکھ نم ہو اگر درد کیسے نہ ہو، کاش اپنا جدا کوئی ایسے نہ ہو، جاؤ لے کر ہماری دعا ساتھیوں، الوداع 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 ساتھیوں، الوداع ساتھیوں، آج اس شاخ سے جھڑ رہے ہو اگر، بن کے ابھرو گے تم دیکھنا ایک شجر، ہے یہ ساحر کے دل سے دعا ساتھیوں، الوداع 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 ساتھیوں، الوداع ساتھیوں، خدا حافظ۔ اب میں 11B سے عائشہ خالد خان کو اس شعر کے ساتھ مدعو کرنا چاہوں گی۔ صفائے فکر کو تحریر عطا کرتا ہے، لفظ و لفظ کو تفسیر عطا کرتا ہے۔ جناب صدر، محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا عنوان کچھ ایسا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میری تقریر کے اختتام تک یہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں پرنم ہوں گی اور دماغ کے پردے میں پرانا وقت فلم کی طرح دوڑے گا۔ تقریر کا عنوان ہے الوداعی تقریر۔ اے دوستو یہ ملاقات تم صدا رکھنا، اے دوستو یہ ملاقات تم صدا رکھنا، بچھڑ بھی جاؤں تو یاروں کا سلسلہ رکھنا، بجھا دو جتنے بھی ہوں آج نفرتوں کے چراغ، بجھا دو آج جتنے بھی ہوں نفرتوں کے چراغ، بس اپنے پاس محبت کا ایک دیا رکھنا، خدا کرے کہ بلندی پر ہو سبھی کا مقام، خدا کرے کہ بلندی پر ہو سبھی کا مقام، ہر ایک واسطے بس ایسی ہی دعا رکھنا۔ تھینک یو ڈیئر سینئرز ان میموریز کے لیے جو آپ نے ہمیں دی، کبھی ساتھ دیا، کبھی لڑائی کی، کبھی ڈھیر ساری باتیں کی، ہمیں گائیڈ کیا، سب پرووائڈ کیا، ہمارے لیے بہت جگہ کمپرومائز کیا۔ ابھی تھینک یو ان سب چیزوں کے لیے جو آپ نے ہمارے لیے کیا، ہمیشہ اپنوں کی طرح ٹریٹ کیا۔ اب بے شک ہم دور ہو جائیں گے، شاید مل بھی مشکل سے پائیں گے، پر جب دیکھیں گے یہ فیئر ویل کی تصویریں آپ سب ہمیں بہت یاد آئیں گے۔ وہ کیا ہے نا، زندگی میں اچھے دوست مشکل سے ملتے ہیں اور ہم لکی ہے کہ ہمیں آپ میں دونوں ملے، ہمیشہ مسکراتے ہوئے بات کرنے والے سینئرز اور ہر جگہ کام آنے والے دوست۔ A big thank you for the wonderful memories۔ گھڑی یہ الوداع کی ہے بچھڑنا لازمی ٹھہرا، گھڑی یہ الوداع کی ہے بچھڑنا لازمی ٹھہرا، فضائے دوستا کو اب بدلنا لازمی ٹھہرا، ہمیں ایسے بچھڑنا ہے گویا کل بھی ملنا ہے، ہمیں ایسے بچھڑنا ہے گویا کل بھی ملنا ہے، لگا کر حاضری چپکے نکلنا لازمی ٹھہرا۔ ویسے تو بہت زیادہ وقت نہیں بتایا تھا آپ سب کے ساتھ، پر ہاں جتنا بھی بیتا بہت اچھا تھا۔ وقت زیادہ تھا یا کم یہ بڑی بات نہیں، کم وقت میں ہی اچھے بانڈ بن گیا یہ بڑی بات ہے۔ تھینک یو فار دا لافٹر، جو میموریز ہنسی مذاق میں آپ نے دیا۔ بہت سے سینئرز تو سچ میں ایسے تھے جیسے مجھے کلاس میٹ بھی نہیں ملے، ان کے ساتھ جو بانڈ بن پایا بہت سے ساتھ پڑھنے والوں کے ساتھ بھی نہیں بن پایا۔ پر آپ سب سینئرز ہم سے پہلے اس کالج سے الوداع ہو رہے ہیں، امید ہے جیسے آپ سب کی کالج اینڈ اسکول لائف ونڈرفل گزری ویسے ہی آپ سب کی آنے والی لائف بھی ونڈرفل ہو، اور ہم سب جونیئرز کی طرف سے آل دا بیسٹ۔ اور اس اشعار کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اختتام کرنا چاہوں گی۔ بڑے اتاولے تھے جانے کو زندگی کا اگلا پڑاؤ پانے کو، بڑے اتاولے تھے جانے کو زندگی کا اگلا پڑاؤ پانے کو، پر نہ جانے کیوں آج یہ خیال آتا ہے، وقت کو روکنے کا جی چاہتا ہے، جن باتوں کو لے کر روتے تھے آج ان پر ہنسی آتی ہے، نہ جانے کیوں ان پلوں کی یاد سب کو ستاتی ہے۔ تھینک یو۔ پٹھان درویش اور شیخ اشرف کو آواز دیتی ہوں۔ پھول کھلتے ہیں اور کھل کر بکھر جاتے ہیں، یادیں رہ جاتی ہے، انسان بچھڑ جاتے ہیں۔ السلام علیکم ریسپیکٹڈ پرنسپل، ٹیچر اینڈ مائی آل ڈیئر فرینڈ۔ آج کا دن ہم سب کے لیے بہت ایموشنل ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کل ہی اب اس کالج میں نئے آئے تھے اور آج ہم یہاں فیئر ویل کے لیے کھڑے ہیں۔ This school was not just a place to study, it was our second home۔ یہاں ہم نے صرف بکس نہیں پڑھی بلکہ لائف کے بہت سے امپورٹنٹ لیسنز بھی سیکھے۔ سب سے پہلے ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں ریسپیکٹڈ ٹیچرز کا، آپ نے ہمیں صرف پڑھایا نہیں بلکہ ہمیں ڈسپلن اور رسپانسبل بنانا بھی سکھایا۔ ویسے تو ہم کلاس میں کتنی شرارتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن کسی باہر کے معزز شخصیت کے آنے پر ہم ایسے شریف بن جاتے ہیں کہ جیسے باہر کے جائے بات وہ بھی کہتے ہوں گے کہ اسٹوڈنٹ ہو تو
जौहर जैसे। और मेरे लिए तो कुछ मोमेंट ऐसे हैं मैं इसे कभी भूल भी नहीं सकती। जैसे जब मैं मैथ की टेक्स्ट बुक लाना भूल जाऊं तो मुझे पूरे दिन एक ही डर रहता था कि मैं मुझे अब कहीं बाहर ना निकाल दे। और मुझे तो असाइनमेंट की डेट की टेंशन एक अलग ही लेवल की होती थी। मैं कैलेंडर नहीं असाइनमेंट की डेट देखकर प्लान बनाती थी। और जब मेरे नोट्स कंप्लीट ना हो तो मुझे पूरी क्लास में एक ही डर लगता था, जैसे मुझे बैठकर भी लगता था मैं खड़ी हुई हूँ। मुझे भी नोट्स कंप्लीट करना भी मेरे लिए फुल टाइम जॉब से कम नहीं है, लेकिन आज हमें समझ में आता है यही सब चीजें हमें एक बेटर स्टूडेंट बनाती है। वैसे तो हमारे स्कूल का शेड्यूल बहुत अच्छा है, लेकिन फ्रेंड्स के बगैर स्कूल लाइफ बिल्कुल इनकम्प्लीट है। क्लासरूम की मस्ती, लास्ट बेंच की प्लानिंग और एग्जाम से पहले की टेंशन और एग्जाम के बाद का कॉन्फिडेंस भी कुछ प्राइसलेस है। टू अवर जूनियर्स, एक छोटी सी एडवाइस, टीचर्स की बात सुनो, कॉलेज लाइफ को एंजॉय करो और हर मोमेंट्स को वैल्यू दो। यकीन मानो ये दिन बहुत जल्दी गुजर जाते हैं। As we move toward a new chapter of life, we are excited but also a little nervous. New challenges, new dreams, लेकिन एक strong foundation जो हमें इस कॉलेज ने दी है। Thank you to our respected teachers, college and our friends for shaping our present and future. ये गुड बाय नहीं है, बस एक नए सफर शुरू हो रहा जा रहा है। चलो अब घर चले महविश बहुत आवारगी कर ली, चलो अब घर चले महविश बहुत आवारगी कर ली। ये मकतब के साथी थे, इन्हें आखिर बिछड़ना था। हमारी गलतियों से कभी टूट मत जाना, हमारी नादानियों से कभी रूठ मत जाना। आपकी खुशी ही हमारी खुशी है, जिंदगी में कभी हमें भूल मत जाना। मैं 12B से महक शेख यूसुफ को दावत सुकून देती हूँ, वो यहाँ आए और अपनी तकरीर पेश करे। प्रिंसिपल, मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम में और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज इस स्टेज पर खड़ा होकर बोलते हुए दिल बहुत भारी है, क्योंकि आज वो दिन है जिसके बारे में हम हमेशा कहते थे अभी बहुत वक्त है, और देखते ही देखते वो वक्त आ ही गया। सच कहूँ तो आज दिल खुश भी है और उदास भी है। खुश इसलिए कि अब जल्दी उठना, नोट्स कंप्लीट का डर और क्यों नहीं पढ़ा जैसे सवालात से छुट्टी मिल गई, और उदास इसलिए कि वही क्लास, वही बेंच, वही सहेलियाँ, वही जोर की हंसी यादें बन जाएंगी। मेरी प्यारी सहेलियों, हमने यहाँ पर सिर्फ किताबें नहीं खोले, हमने यहाँ पर दोस्ती के राज भी खोले। कैंटीन में आधी प्लेट बांटना सीखा और ब्रेक में बस 5 मिनट में पूरी जिंदगी की बातें करना भी सीखा। हमारी सहेलियाँ जो हर मसले का हल कहती थी चलो छोड़ो सब ठीक हो जाएगा, और वाकई उनके साथ सब ठीक लगता था। असातिज़ा का जिक्र ना हो तो ये तकरीर अधूरी है। आपकी डांट में भी फिक्र थी और आपकी दुआओं में हमारी कामयाबी। आपने हमें सिर्फ किताबों का इल्म नहीं दिया, बल्कि हमें अच्छा इंसान बनने का सबक भी सिखाया। आपकी मेहनत, सब्र और खुलूस ने हमारे दिलों पर गहरा असर डाला है। जब भी हमने गलती की आपने हमें डांटा भी और मोहब्बत से समझाया भी। आपकी रहनुमाई ने हमें खुद पर यकीन करना समझाया, आपकी रहनुमाई ने हमें खुद पर यकीन करना सिखाया और आगे बढ़ने का हौसला दिया। हम शायद वक्त के साथ बहुत सी बातें भूल जाए, लेकिन आपकी दी हुई तालीम, नसीहतें और यादें हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। आज शायद हम ये बात हंस कर कह रहे हैं, मगर दिल से आप सबके शुक्रगुजार है। आज जुदाई का लम्हा है, आंखें नम है, मगर ये अलविदा आखिर नहीं, ये हमारी ख्वाबों की तरफ पहला कदम है। हम जहाँ भी जाए इस जौहर का नाम और यहाँ की यादें हमेशा दिल में बसाएंगे। आखिर में बस इतना कहना चाहूंगी, सहेलियों, राब्ता मत तोड़ना, ख्वाबों का पीछा करना, और अगर कभी हमें याद करो तो एक आंसू के साथ एक मुस्कुराहट जरूर रखना। सैयद आतिफ मुबीन को आवाज देती हूँ तकरीर पेश करने के लिए। मोहतरम असातिज़ा इकराम, मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी और मेरे अजीज़ भाइयों और मेरी बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का दिन हमारे लिए खुशी और उदासी दोनों जज्बात अपने अंदर समेटे हुए है। खुशी इस बात की कि हम 12 बरस की तालीमी ज़िंदगी का एक अहम मरहला तय कर चुके हैं, और उदासी इसलिए कि आज इस दर्जगाह, इन राहदारियों और इन चेहरों से रुखसत का लम्हा आ पहुँचा है जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके थे। हम अपने असातिज़ा के बेहद शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें न सिर्फ किताबी ज़िंदगी का इल्म दिया बल्कि जीने का सलीका भी सिखाया। आज हम जो है इसमें आप सब की मेहनत, दुआएं और रहनुमाई शामिल है। अपने साथियों से ये कहना चाहूँगा कि अलविदा आखिरी नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का आगाज़ है। आगे का सफ़र मुश्किल भी होगा, मगर अगर हमने यहाँ सीखे गए सबक याद रखे तो कोई मंजिल दूर नहीं। आखिर में दुआ है कि हम सब अपने ख्वाबों को हकीकत में बदले और जहाँ भी जाए अपने किरदार से पहचाने जाए, और ये दर्सगाह हम पर नाज करे कि इस मिट्टी ने हमें संवारा था, अपने इदारे और असातिज़ा का नाम रोशन करे। इसके बाद एक शेर कहना चाहता हूँ।
हमारे बाद महफिल में अफसाने पाया होगे, बाहर हमको ढूंढने की न जाने हम कहाँ होगे। 12th से सदफ शेख फेरोज को इस शेर के साथ आवाज देती हूँ। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। सदर, असातिज़ा इकराम और अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये फितरत का कानून है कि यहाँ हर वक्त तब्दीली होती रहती है। ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक ये दुनिया कायम है। गोया कायनात के किसी चीज़ के लिए सुकून व करार नामुमकिन और मोहाल है। हम सब कुछ अरसे पहले इस दरगाह में दाखिल हुए थे। हमारा मकसद अपने अज़ाइम की तकमील था, लेकिन आज वो दिन है कि हम इस दरगाह को छोड़ने जा रहे हैं। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा था, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा था, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। जनाब सदर, आज हम सब चेहरे पर खुशियाँ सजाए उदास दिलों के साथ इस तकरीब में इकट्ठा हुए हैं। हमें अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद भी है और अच्छे दोस्तों की जुदाई का गम भी है, लेकिन हमारी दुआ है कि हम जिस मंजिल की तरफ रवा दवा हो, हम सब उसमें कामयाब हो और जिस मंजिल की तलाश है वो हासिल हो। अर्ज यूँ है कि ये वक्त बहुत याद आएगा, ये कॉलेज बहुत याद आएगा, वो बोरिंग सी पढ़ाई, वो छोटी छोटी बात पर लड़ाई, वो टेस्ट का कैंसिल हो जाना, वो टीचर का एब्सेंट हो जाना, ये वक्त बहुत याद आएगा, ये वक्त बहुत याद आएगा। मेरे प्यारे साथियों, मैं इतनी सी बात और अर्ज करना चाहती हूँ कि ये चंद साल जो हमने मिलजुल कर गुजारे और आपस में बड़ी मोहब्बत और शफकत से पेश आए, उम्मीद है कि ये रवैया आइंदा ज़िंदगी में भी कायम रहेगा। और दिल की गहराइयों से ये दुआ करती हूँ कि ज़िंदगी के हर मैदान में अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आमीन। आखिर में बस इतना कहकर अपनी तकरीर ख़त्म करना चाहूँगी। मुश्किल रास्तों में आपने हमें सहारा दिया, इल्म की शमा जलाकर आपने रास्ता दिखाया। उस्ताद का एहतराम दिल से करते हैं हम, उस्ताद का एहतराम दिल से करते हैं हम, आपकी मेहनत का शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा के साथ आवाज देती हूँ। चल पड़े हो सफर को तो हौसला रखो, चल पड़े हो सफर को तो हौसला रखो, सहरा कहीं कहीं पे समंदर भी आएंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर, मौजूद साथिज़ा इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज वो घड़ी आ चुकी है जिस घड़ी में हमको इस कॉलेज को छोड़ना होगा। आज हमको यहाँ तालीम हासिल करे पूरे 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, तो हम अब इस मौलाना मोहम्मद अली जौहर कॉलेज को अलविदा कहना है। इसीलिए मैं आपके सामने अलविदाई तकरीब के मौके पर एक तकरीर पेश करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले एक शेर के साथ अपनी तकरीर का आगाज करना चाहता हूँ। फूलों पर मौज की रवानी रहेंगी, फूलों पर मौज की रवानी रहेंगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेंगी। हम भी 4 चांद लगा देंगे महफिल में, के हम भी 4 चांद लगा देंगे महफिल में, अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेंगी। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज इस तकरीब का मुनक़िद करने का ये असल मकसद है कि आज हमको इस प्यारे कॉलेज को अलविदा कहना है। बड़ा दुख हो रहा है कि इस बात को कहते हुए कि हमें यहाँ तालीम हासिल करे पूरे 2 अरसे मुकम्मल हो चुके हैं, पता ही नहीं चला कि ये 2 साल थे या 2 लम्हे। तो अब हमको इसको अलविदा कहकर कई आला दर्जे पर तालीम हासिल करने जाना होगा। हमने यहाँ से बहुत कुछ सीखा, जैसे तालीम की अहमियत, उस्ताद की इज्जत वगैरह। अब वो घड़ी आ चुकी है कि हमको इन असातिज़ा हज़रात से वादा करना है कि आपने जितनी मेहनत और लगन से हमें तालीम दी, हम उसी मेहनत और लगन के साथ बोर्ड एग्जाम लिखेंगे और अच्छे से अच्छे नंबरात से कामयाब होंगे इंशाल्लाह। इस कॉलेज का नाम और रोशन करेंगे इंशाल्लाह। और मैं हर दुआ में यही दुआ करूंगा कि ए मेरे रब, मेरे असातिज़ा हज़रात की उम्रें लंबी कर दे और इस कॉलेज को हमेशा हमेशा के लिए कायम रख। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आखिर में मेरे इन साथियों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप भी अच्छी कड़ी से कड़ी मेहनत करें और अच्छे से अच्छे नंबरात से कामयाब होकर दिखाएं इंशाल्लाह। और मैं मेरे इन जूनियर हज़रात से भी एक इल्तिजा करना चाहता हूँ कि आने वाला साल आपका भी 12th का है, तो आप अभी से मेहनत स्टार्ट कर लो। एक शेर के साथ अपनी तकरीर का इख्तिताम करना चाहता हूँ। ए दोस्तों, ये मुलाकात सदा बनाए रखना, ए दोस्तों ये मुलाकात सदा बनाए रखना, बिछड़ भी जाए तो यारी का सिलसिला जारी रखना। बुझा दीजिए तमाम चिराग नफरतों के, बुझा दीजिए तमाम चिराग नफरतों के, बस अपने साथ एक मोहब्बत का दिया जलाए रखना। एक मर्तबा
मैं बुलंद आवाज में कहूंगा कि ए मौलाना मोहम्मद अली जौहर कॉलेज अलविदा 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 व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शेख गफ्फार को मददू करती हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात व जज्बात का अल्फाज अता करें। Respected principal, teachers and my dear seniors, Assalamu alaikum and good morning to everyone. Today is a special day for all of us as we gather to give farewell to our seniors. This moment is filled with mixed emotions. Happiness for your bright future and sadness because we will miss your presence. You have been more than just seniors to us. Your dedication, discipline and positive attitude have inspired us every day. The memories you created in classrooms, events and school activities will always remain a part of our school's spirit. As you step into a new phase of life, carry forward the values and lessons you learned here. Believe in yourself, stay focused and never stop learning. We are confident that you will make us proud wherever you go. This farewell is not an end, but a new beginning. We wish you success, happiness and confidence in all that lies ahead. Thank you. 12th B के तालिबा जिया आजम पठान आपके सामने चंद अशार पेश करेंगे। वालेकुम। आज मैं इस खूबसूरत से मौके पर कुछ अशार पेश करना चाहूँगी। इससे पहले मैं अपने कुछ खास दोस्तों को एक शेर कहना चाहूँगी। गौर फरमाइए। मेरी दोस्ती का बाग छोटा है मगर फूल सारे गुलाब रखती हूँ। मेरी दोस्ती का बाग छोटा है मगर फूल सारे गुलाब रखती हूँ। दोस्त कम जरूर है मगर जाना जो रखती हूँ लाजवाब रखती हूँ। एक शेर के साथ मैं शुरुआत करना चाहूँगी, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत से शेर के साथ मैं शुरुआत करना चाहूँगी जो हमारे ही कॉलेज के बहुत ही मशहूर शायर का शेर है। आप गेस कर सकते हैं कि ये किस शायर का शेर है। शेर सुनिए। पलके भी भीगी भीगी है, सन्नाटा लबों पे छाया है, ऐ सोज में डूबे कल्ब जिगर, क्या वक्त जुदाई आया है। क्या आप लोग गेस कर सकते हैं कि ये किस शायर का शेर है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये हमारे कॉलेज के मशहूर शायर शेख गुलाम हुसैन, जिन्हें हम चांद सर के नाम से जानते हैं, ये उन्हीं का ही एक बहुत खूबसूरत सा शेर है जिनका तखल्लुस है राज। यही राज है। अब कुछ शेर में पेश करना चाहूंगी, गौर फरमाइए। घड़ी है अलविदा की है, बिछड़ना लाजमी ठहरा, फिजाए दोस्ता को अब बदलना लाजमी ठहरा। हमें ऐसे बिछड़ना है कि गोया कल भी मिलना है, लगाकर हाजिरी चुपके निकलना लाजमी ठहरा। किसी रास्ते पे मिल जाए, किसी मंजिल पे मिल जाए, बशर्ते दोस्त मिलना लाजमी ठहरा। यही लम्हा दिलों पर बारहा पहले भी गुजरा है, मगर वक्त जुदाई दिल मचलना लाजमी ठहरा। कहीं जज्बात में खुदा हाफिज ना कह देना, कहीं जज्बात में खुदा हाफिज ना कह देना, तकाजा है मजलिस का संभलना लाजमी ठहरा। एक शेर के साथ मैं इख्तिताम करती हूँ। कुछ सालों बाद न जाने क्या होगा, न जाने कौन सा दोस्त कहाँ होगा, फिर मिलना हो तो मिलेंगे यादों में, जैसे सूखे गुलाब मिलते हैं अक्सर किताबों में। मुस्कुराना भी जिंदगी है, मुस्कुरा कर गम भुलाना भी जिंदगी है, मिलकर लोग खुश होते हैं तो क्या हुआ, मिले बगैर दोस्ती निभाना भी जिंदगी है। अब मैं 12th B से अफान खान नसीब खान को तकरीर पेश करने के लिए आवाज़ देती हूँ कि वो यहाँ आए और अपनी तकरीर पेश करें। मोहतरम सदर जलसा जनाब इसाक अहमद साहब और असातिज़ा इकराम, मेहमानान खुसूसियत, मेरे तमाम साथियों, अस्सलाम वालेकुम। इस शेर पर मैं अपनी स्पीच शुरू करूँगा। उजालों की तरफ अपने कदम हमको अब बढ़ाना है, उजालों की तरफ अपने कदम अब हमको बढ़ाना है, सितारे तोड़कर फलक से लेके आना है। भुलाना मत कभी जौहर के इन हसीन लम्हों को, भुलाना मत कभी जौहर के इन हसीन लम्हों को, हमें अब दुनिया को अपना हुनर दिखाना है। सबसे पहले मैं अपने तमाम असातिज़ा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आज अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं आज सिर्फ स्पीच नहीं करना चाहता, बल्कि अपने तमाम एहसासात का इजहार करना चाहता हूँ जो मैं इन 2 सालों में नहीं कर पाया। हमारी अलविदाई तकरीब का ये मौका कई जज्बात से मिलकर कामयाब होता है। जहाँ हमें हमारी आज का दिन हमारी कहानी में ऐड करने की खुशी होती है, वहीं हमें अपने बेहतरीन लम्हात ख़त्म होने का अफसोस भी है। मैं अगर अपनी स्पीच में कोई जज्बाती बात बोलूँगा तो मेरे दोस्त मुझसे कहेंगे क्या तू भी इमोशनल हो रहा। वैसे तो हमें कहा जाता है हम लड़के हैं, बाहर मिलते रहेंगे, और ये बात सही भी है, मगर वो जज्बात जो सिर्फ कॉलेज में होते हैं वो कहीं छूट जाएंगे। हम पूछना बंद कर देंगे कि कल कॉलेज आ रहे क्या, हम बताना बंद कर देंगे कि कल कॉलेज में क्या हुआ। और आज जब हम मिल रहे हैं तो ये मत भूलो कि लम्हात हमको बिछड़वाने के लिए मिलवा रहे हैं।
खैर छोड़ो ये सब बातें। मैं अपने तमाम असातिज़ा का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने 2 साल तक हमें तालीम भी दी और हमारी किरदार साजी भी की। तालीम देना एक अलग बात है और किरदार साजी करना एक अलग बात है, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ज़र्रे को आफ्ताब बनने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे असातिज़ा जो हर मोड़ पर हमारा साथ देते थे, अब वो साथ भी कहीं छूट जाएगा। मौलाना मोहम्मद अली जूनियर के असातिज़ा से मिलने से पहले अगर मैं स्पीच करता तो शायद मेरे अल्फाज कुछ और होते, या अगर मैं किसी और कॉलेज में होता तो शायद ये न कहता कि खाके तस्वीर था मैं खाली अजरंग हयात, कि खाके तस्वीर था मैं खाली अजरंग हयात, यूं सजाया आपने मुझको शहंशाह कर दिया। मैंने इन 2 सालों में अपने कॉलेज से बहुत सारी बातें सीखी। जैसे अगर कहीं आप हार भी जाते हो तो ये मत समझना कि आप हारे हो, बल्कि सामने वाले की जीत में खुश होकर अगली बार और मेहनत करके जीत को अपने नाम करो। मैं अपनी स्पीच में कुछ खास दिनों का तज़किरा भी करना चाहूँगा, जैसे मैथमेटिक्स डे, जिसमें सिर्फ मुझे मेरे टीचर की वजह से हौसला मिला और मैंने हिस्सा लिया, वरना मैं एक ऐसा स्टूडेंट था जो मैथ के एक इक्वेशन सॉल्व करने में भी हिस्सा ना लेता। फिर कैंटीन डे, जिसने मुझे अपने आप में ही एक बिजनेसमैन बनाया था और कुछ लम्हात के लिए ही सही मेरा स्टॉल अफान की दुकान के नाम से चला। फिर स्पोर्ट, जिसमें हम सब ने मिलकर बहुत मजे किए। अब जब मैं उन दिनों का तज़किरा कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल ही की बात है, और इस कल को बयान करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। यादों के चिराग दिल में जलाए रखना, यादों के चिराग दिल में जलाए रखना, इस दोस्ती को हमेशा दिल से लगाए रखना। आज हम अलविदा कह रहे हैं इस कॉलेज को, आज हम अलविदा कह रहे हैं इस कॉलेज को, बस हमारी थोड़ी सी जगह अपने दिल में बनाए रखना। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। लिए 12th डे से पठान तंजील एजाज को इस शेर के साथ मधु करना चाहूँगी। दोस्त तो रुखसत हो जाते हैं पर दोस्ती के पल हमेशा याद आते हैं। भूल जाना तो इंसान की फितरत है पर कुछ दोस्त यादों में हमेशा याद आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी तकरीर का आगाज़ इस शेर से करना चाहती हूँ कि खुदा के नाम से महफिल का आगाज़ करती हूँ, खुदा के नाम से महफिल का आगाज़ करती हूँ, वही मालिक है उसके करम पर नाज करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ अलविदाई तकरीब के लिए जमा हुए हैं। मैं आज की इस तकरीब में मौजूद तमाम ख़वातीन व हज़रात, चरिंद परिंद, तमाम जूनियर्स और उनके सीनियर्स, हर जनाब आली और जनाबी आलिया को खुशामदीद कहती हूँ। आप सब अपने आप के लिए और एक दूसरे के लिए एक दफ़ा ज़ोरदार तालियां बजा दें। जैसा कि आज हमारे जूनियर्स की तरफ से अपने सीनियर्स को अलविदाई पार्टी दी जा रही है और हम दिल जिगर कलेजा थाम कर बैठे हैं, क्योंकि हमने यही देखा और यही सुना है कि अलविदाई पार्टी में ये तीनों बॉडी पार्ट्स छलनी हो जाते हैं और बाज़ औक़ात दिल टूट भी जाते हैं। लेकिन हमारे हाल अभी इन सब से मुख्तलिफ है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम खाने वाली साइड से चक्कर लगा कर आए हैं और मुंह में पानी आने वाला मुहावरा हमें 100% दुरुस्त लग रहा है। बेचैनी बेजारी तन्हाई उदासी, बेचैनी बेजारी तन्हाई उदासी, 81 82 83 84। आज के दिन मैं हमारे हम मकतब साथियों को ये दुआ देती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, क्योंकि हर गुजरता दिन आपको इम्तिहानात की तरफ लेकर जा रहा है और वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, उसे उदास होकर ज़ाय ना करें। कहते हैं दोस्ती एक मुआहदा है जो आप मुस्कुराहटों के साथ तहरीर करते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम आइंदा भी मुस्कुराहटें ही तहरीर करेंगे। हमारा दिल तुम्हारी ही मोहब्बत के लिए है, हमारा दिल तुम्हारी ही मोहब्बत के लिए है, मगर ये पेशकश महदूद मुद्दत के लिए है। अक्सर हम ये बात सुनते हैं कि आज का दिन बहुत खास है, आज के दिन का रंग ही कुछ और है। तो ये खूबसूरत दिन होने का मतलब ये नहीं होता कि आज हमारे लिए खुसूसी हवाएं चल रही है, या सूरज आज कुछ ज़्यादा चमक रहा है, या हर तरफ फिजाओं में पियानो और वायलिन की मौसीकी सुनाई दे रही है। ख़ास दिन को ख़ास बनाने में हमारी फीलिंग्स और इमोशंस का बड़ा रोल होता है। हम किसी भी इवेंट को जितना अपने दिल से सेलिब्रेट करते हैं तो हम उतना ही स्पेशल फील करते हैं, तभी वो दिन ख़ास दिन होता है। हम जानते हैं कि यकीनन हमारे जूनियर्स और हमारे असातिज़ा ने हमारे इस दिन को ख़ास बनाने में जान लगा दी। ये और बात है कि उन्होंने हम पर हेलीकॉप्टर के जरिए फूल नहीं फेंके और ना ही हमारे घर कार्ड फेंके, लेकिन फिर भी यकीन मानिए उन्होंने अपनी तरफ से हमारे इस दिन को खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज का ये वक्त भी बहुत खास है, क्योंकि आज आप लोग दिल और मैदा खोल कर खाएंगे और ऐसे मौके ज़िंदगी में बहुत कम नसीब होते हैं, क्योंकि भूखे मुसलमान को खाना खिलाने की बहुत फजीलत है, और जब खाने में मांडा और कलियाँ हो तो फजीलत और बढ़ जाती है। हमको शिकवा है हुक्मरानों से, हमको शिकवा है हुक्मरानों से, सारी दौलत वो लूट खाते हैं। हमको जलसों में गर मिले खाना, हमको जलसों में गर मिले खाना, हम भी देगों में कूद जाते हैं।
آج کل کے لوگوں کا یہ حال ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوتے اور کھانے کے بعد ضرور دھوتے ہیں تاکہ موبائل پر داغ نہ لگ جائے. ویسے ہی ہر طالب علم کا یہ سوال ہے کہ پڑھائی لکھائی والا یہ آئیڈیا کس کا تھا؟ اچھے بھلے جنگلوں میں رہتے تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے, سارا دن لالا لالا ہو کرتے تھے, آخر میں مر جاتے تھے. اب پڑھائی کی ذمہ داری ہمارے نازک کندھوں پر ڈال دی گئی اور ہم اقبال کے شاہین بننے کے خواب سجائے آدھے تیتر اور آدھے بٹیر ہو گئے ہیں. سنو یہ فقر سے یہ راز بھی ہم فاش کرتے ہیں, سنو یہ فقر سے یہ راز بھی ہم فاش کرتے ہیں. کبھی ہم منہ دھوتے تھے مگر اب واش کرتے ہیں. کبھی تو درد ہوتا تھا مگر اب پین ہوتا ہے. کبھی تو درد ہوتا تھا مگر اب پین ہوتا ہے. پڑھائی کی جگہ پر اب تو نالج گین ہوتا ہے. مستی مذاق ہنسنا ہنسانا ایک طرف, لیکن یہاں سے جانے کا جو غم ہمارے دل میں ہے وہ ایک الگ ہی احساس ہے. آخر میں ہمارے تمام اساتذہ اکرام اور پرنسپل صاحب, ہمارے جونیئرز کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں, اور اسپیشلی ہمارے اساتذہ کا جنہوں نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا اور صحیح غلط میں فرق سمجھایا. اب میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہتی ہوں کہ پلکیں بھی بھیگی بھیگی ہے سناٹا لبوں پر چھایا ہے. پلکیں بھی بھیگی بھیگی ہے سناٹا لبوں پر چھایا ہے سوز میں ڈوبے دل و جگر کیا وقت جدائی آیا ہے. گیت پیش کرنے کے لیے سید عرشیہ اکبر 11th اے کی طالبہ کو آواز دیتی ہوں. السلام علیکم. آج محفل مجسم ہے مست و مگن, آج محفل مجسم ہے مست و مگن. آج خوشیوں سے جھومی نسیم چمن, آج کھلنے لگے, آج کھلنے لگے نرگس و نسترن. آج ہم سب کی ہے آخری انجمن, انجمن 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 انجمن. آج ہم سب کی ہے آخری انجمن. آج باد صبا مست و سرشار ہے, طالب دی کے ہونٹوں پہ گفتار ہے. آج باد صبا مست و سرشار ہے, طالب دی کے ہونٹوں پہ گفتار ہے. ہر نظر الوداعی گو ہر بار ہے, ہر نظر الوداعی گو ہر بار ہے. یعنی رخصت ہوئی, یعنی رخصت ہوئی ہم سے بزم سخن. آج ہم سب کی ہے آخری انجمن, انجمن 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 انجمن. آج ہم سب کی ہے آخری انجمن. اس کی قسمت کی یہ وقت پھر آئے گا, بعد تعطیل کوئی کہا جائے گا. کس کی قسمت کی یہ وقت پھر آئے گا, بعد تعطیل کوئی کہا جائے گا. کیا پتا کون اب کس سے مل پائے گا, کیا پتا کون اب کس سے مل پائے گا. صدقے دل سے ملے, صدقے دل سے ملے آخری ہے ملن. آج ہم سب کی ہے آخری انجمن, انجمن 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 انجمن. آج ہم سب کی ہے آخری انجمن. دل سے بغض اور کینہ کپٹ دور ہو, حسن زن کا ہر ایک دل میں اب نور ہو. دل سے بغض اور کینہ کپٹ دور ہو, حسن زن کا ہر ایک دل میں اب نور ہو. علم حق کے لیے, علم حق کے لیے سر پہ باندھو کفن. آج ہم سب کی ہے آخری انجمن, انجمن 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 انجمن. آج ہم سب کی ہے آخری انجمن. اے خدا تجھ سے ہم سب کی ہے یہ دعا, مرکز تربیت اور ہو پرفضا. اے خدا تجھ سے ہم سب کی ہے یہ دعا,
مرکز تربیت اور ہو پرفضا، بلبل سرحدی ہو صدا خوشنوا، بلبل سرحدی ہو صدا خوشنوا، بہر تہذیب و زندہ رہے انجمن، آج ہم سب کی ہے آخری انجمن، انجمن 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 انجمن، آج ہم سب کی ہے آخری انجمن۔ اب میں 12ویں کے طالب علم عادل شیخ اقبال کو آواز دیتی ہوں کہ وہ یہاں آئے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ پرنسپل صاحب، قابل احترام اساتذہ اور میرے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن ہماری زندگی کا ایک ایسا دن ہے جس میں خوشی اور غم دونوں شامل ہیں۔ خوشی اس بات کی کہ ہم 12ویں جماعت کا مرحلہ کامیابی کے ساتھ طے کر چکے ہیں، اور غم اس بات کا کہ ہمیں اپنے پیارے ادارے اساتذہ اور دوستوں سے الوداع کہنا پڑ رہا ہے۔ یہی وہ درسگاہ ہے جہاں ہم نے پہلی بار خواب دیکھنا سیکھا۔ جب ہم پہلی جماعت یا 11ویں میں اس ادارے میں آئے تھے تو ہم میں اعتماد کی کمی تھی، مگر آج ہم خود اعتمادی کے ساتھ مستقبل کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ مثال، شروع میں اسٹیج پر بولنے سے ڈر لگتا تھا، لیکن اساتذہ کی حوصلہ افزائی سے آج ہم سب کے سامنے تقریر کر رہے ہیں۔ اساتذہ اکرام ہمارے لیے شمع کی مانند ہے جو خود جل کر ہمیں روشنی دیتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں صرف نصابی علم ہی نہیں سکھایا بلکہ وقت کی پابندی، اخلاق، صبر اور محنت کا سبق دیا۔ جب ہم امتحان میں کم نمبر لاتے تھے تو اساتذہ نے ہمیں مایوس نہیں ہونے دیا بلکہ مزید محنت کرنے کا حوصلہ دیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اس مقام پر کھڑے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم نے قہقہے لگائے، شرارتیں کی، امتحان سے پہلے ایک دوسرے کے نوٹس مانگے اور نتائج کے دن ایک ساتھ دعائیں کی۔ کبھی کسی دوست نے قلم دیا، کبھی کاپی، اور کبھی مشکل وقت میں حوصلہ۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہماری زندگی کی سب سے قیمتی یادیں بن گئی۔ ہر سفر میں مشکلات آتی ہے، امتحانات کا دباؤ، ہوم ورک، ڈانٹ اور ناکامی سب نے ہمیں مضبوط بنایا۔ کورونا یا کسی اور مشکل دور میں آن لائن کلاسز لینا آسان نہیں تھا، مگر ہم نے صبر اور محنت سے یہ مرحلہ بھی پار کیا۔ آج ہم اس ادارے سے جسمانی طور پر جدا ہو رہے ہیں مگر دل سے نہیں۔ یہ ادارہ، یہ کلاس روم، یہ اساتذہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جہاں بھی جائیں گے اپنے ادارے کا نام روشن کریں گے، اپنے اساتذہ کی تعلیم کو زندگی میں اپنائیں گے، اچھے شہری اور اچھے انسان بنیں گے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، ہمیں علم کے ساتھ کردار کی بلندی نصیب کرے، اور ہمارے اساتذہ اکرام کو صحت اور طویل عمر عطا فرمائے۔ اسی دعا اور امید کے ساتھ ہم اپنے پیارے ادارے کو کہتے ہیں الوداع، مگر ہمیشہ یاد رہوں گے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کے ساتھ گلوں کے رنگ بھرے وہ باد نو بہار چلے، گلوں کے رنگ بھرے وہ باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ محترم صدر جلسہ، عزیز اساتذہ اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہم یہاں فیئرویل کے موقع پر جمع ہوئے ہیں۔ آج کا دن تھوڑا سا خوشی کا، تھوڑا سا دکھ کا اور زیادہ تر رونے کا ہے۔ ہم یہاں اپنے پیارے سینئرز کو فیئرویل دینے آئے ہیں، لیکن سچ کہوں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے گھر کے بڑے بچے ہاسٹل شفٹ ہو رہے ہیں، لیکن مذاق اپنی جگہ۔ آج کا دن اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ لوگ ایک امپورٹنٹ سفر کمپلیٹ کر کے لائف کے نیکسٹ لیول پر جا رہے ہیں۔ آج آپ جا رہے ہیں، کلاس روم تھوڑی خاموش ہو جائے گی، کوریڈورز تھوڑے بورنگ ہو جائیں گے، اور ہم جونیئرز کو احساس ہوگا کہ اب ہمیں ہی سینئر بننا پڑے گا، جو آنیسٹلی تھوڑا اسکیری ہے۔ کالج نے آپ کو صرف کتابی نہیں دیا، یہاں سے آپ نے سیکھا دوستی کا اصلی مطلب، ہار کے بعد دوبارہ کھڑے ہونا اور لاسٹ ڈے تک پروجیکٹ پوسٹ پون کرنا۔ آگے کی زندگی میں مارکس سے زیادہ محنت، ڈگری سے زیادہ اسکلز اور کمپٹیشن سے زیادہ کانفیڈنس کام آئے گا۔ یاد رکھیے، سکسیس ان لوگوں کو ملتی ہے جو گر کر بھی اٹھنا نہیں چھوڑتے۔ فیوچر بلانگس ٹو دوز ہو ڈیئر۔ ہم دعا کرتے ہیں آپ اپنی فیلڈ میشن کو، اپنے پیرنٹس اور ٹیچرز کا نام روشن کرو، اور ہاں، جب فیمس ہو جاؤ تو پراؤڈ فلی کہنا میں اسی کالج سے ہوں۔ آگے شاید اسکول جیسی بیل رہی ہوگی جو بتائے کب بریک لینا ہے، لیکن یاد رکھنا لائف میں بریک لینا بھی ضروری ہوتا ہے، ورنہ سسٹم ہینگ ہو جاتا ہے، بالکل فون کی طرح۔ آخر میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ اللہ آپ سب کو کامیابی دے۔ بیسٹ آف لک فار یور فیوچر ڈیئر سینئرز۔ تھینک یو۔ پہلے کلمات پیش کرنے کے لیے آواز دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے الہ
سن میری دعا اے میرے الہ، سن میری دعا اے میرے الہ، سن میری صدا کہ تیری رضا کی تلاش ہے، وہ جو تیرے عرش کو چھو سکے مجھے اس دعا کی تلاش ہے۔ میرا دل گناہ کا مریض ہے، تو ہی ایک میرا طبیب ہے۔ میرا دل گناہ کا مریض ہے، تو ہی ایک میرا طبیب ہے، کہ گناہ کو دل سے جو دھو سکے مجھے اس دوا کی تلاش ہے۔ اے میرے الہ، سن میری صدا کہ تیری رضا کی تلاش ہے، وہ جو تیرے عرش کو چھو سکے مجھے اس دعا کی تلاش ہے، وہ جو نفرتوں سے ہے تر بتر میرے مولا ختم و شام کر، میرے مولا میرے مولا، وہ جو نفرتوں سے ہے تر بتر میرے مولا ختم و شام کر، کہ آنکھوں کو اجال دے مجھے اس صبح کی تلاش ہے۔ اے میرے الہ، سن میری دعا اے میرے الہ، سن میری دعا، کہیں آندھیوں میں چھپا ہوا، کہیں زلزلوں میں گھرا ہوا، کہیں آندھیوں میں چھپا ہوا، کہیں زلزلوں میں گھرا ہوا، میرے دل کو تیرا ہی آسرا کہ تیری پناہ کی تلاش ہے۔ اے میرے الہ، سن میری صدا کہ تیری رضا کی تلاش ہے، وہ جو تیرے عرش کو چھو سکے مجھے اس دعا کی تلاش ہے۔ پل کا ہمیں بے صبری سے انتظار تھا، وہ پل آ پہنچا ہے۔ اب میں عمران سر کو اس شعر کے ساتھ مدعو کرنا چاہوں گی کہ سر یہاں آ کر بیسٹ اسٹوڈنٹ کا اعلان کرے۔ تشریف یہاں لا کر محفل یہ سواری ہے، تشریف یہاں لا کر محفل یہ سواری ہے، مہمان یہاں آئے تقدیر ہماری ہے۔ حسین سر میں ہمیشہ ہر سال یہ بات آپ سے کہتا رہتا ہوں، جیسے اس وقت جو 12ویں میں انہوں نے لاسٹ ایئر یہ بات سنی ہوگی، جو اس وقت 11 میں انہوں نے یہ بات کہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم 2 کلاسز میں سے پہلے تو ایک ہی دیتے تھے، ہم بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دی ایئر، لوگوں کے پاس میں طریقہ یہی ہے، لیکن ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم دیں کس کو، اس کا پرفارمنس اچھا ہے۔ تو الحمدللہ یہ بات آپ کی مستی کے باوجود پرفارمنس آپ کے اچھے ہوتے ہیں، اور بوائز اور گرلس دونوں میں سے اے اور بی ہم ایک ایوارڈ لیتے ہیں بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دی ایئر، یہ واقعی میں ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ تو آج یہاں پر وہ ابھی جو 11th والے ہیں وہ اس بات کی کوشش کریں کہ نیکسٹ ایئر آئندہ سال اس سال کے بیسٹ ایوارڈ کے لیے وہ اپنا نام درج کرائیں، تو اس کے لیے ان کو جو کچھ کرنا ہے وہ آپ کو پتا ہے۔ تو بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دا ایئر ایوارڈ 2025-2026 یہ 12th اے سے جاتا ہے شیخ ارشان شیخ نعمت۔ میں ہمارے سوسائٹی کے پریزیڈنٹ اور دیگر ذمہ داران سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اس کو اس پرائز سے سرفراز کریں۔ کلثوم دیشمکھ تبریز وہ آئیں اور یہاں اپنا باجی آپ آ جائیے۔ بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دی ایئر 2005-2006 دیشمکھ کلثوم دیشمکھ تبریز 12th B باجی۔ یہ تو ہوا کالج کی طرف سے بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دی ایئر، اور ہماری یہ روایت ہے، ہم اکثر آپ سے یہ کہتے ہیں کہ جانے والے طلباء
कॉलेज को कोई तोहफा देते हैं, ऐसी चीज़ जिससे स्टूडेंट्स इस्तेफादा करें, फ़ायदा उठाएं, चाहे वो लैब की किसी टूल्स की इक्विपमेंट की शक्ल में हो, कोई और चीज़ हो, लेकिन वो देते हैं 12th के बच्चे जाने वाले। और 11th क्लास के स्टूडेंट्स ज़ियाफ़त का एहतमाम करते हैं, जिसका इंतज़ार अभी चल रहा है। तो इस साल माशाल्लाह दोनों 12th से कितने जो हमारे पास में 160 बच्चे हैं, 12th A 12th B दोनों मिला के, और इन तलबा और तालिबात ने मिलकर 14,600 रुपये जमा किया है, जिसका हमने अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की सूरत में यहाँ पर उसको तोहफा दिया है। मैं इकराम सर से गुजारिश करता हूँ कि वो इस तोहफे को देने के लिए 12वीं से ये तलबा यहाँ आ जाएं। अफान नसीब खान, अरशान नेमत, तंजीला शेख नासिर और तबस्सुम 12th से, और हेड बॉय जो कॉलेज के रहे हैं आदिल इकबाल, ये सामने आए, और कॉलेज को ये महविश जो हेड गर्ल हैं वो भी आ जाएं आगे। महविश आइए, कैप्टन का है महविश, आ जाओ तबस्सुम। ऐसा भी बना तंजीला बने, तो ये तलबा की तरफ से कॉलेज को गिफ्ट और तोहफा। जोरदार तालियों के साथ हम इसाद सर की खिदमत में तोहफा पेश करना चाहते हैं। चलिए जनाब। ये चेयरमैन इस बात की याद दिला रहे हैं कि हमारी जूनियर कॉलेज को अल्हम्दुलिल्लाह आज 25-26वीं बैच है आपकी, जो इस वक्त बैच जा रही है, मतलब सिल्वर जुबली के मौके पर इंशाल्लाह आफ्टर रमज़ान ईद यहाँ सोसाइटी की तरफ से एक अज़ीमुश्शान मुशायरे का एहतमाम किया जाएगा इंशाल्लाह। तो इस पर हम सदर साहब के मशकूर हैं। 11th की तरफ से जो ऐलान है, 11th की तरफ से कि 11वीं A से शेख फरहान जावेद अहमद और मसीरा शेख अब्दुल अजीम, इसी तरह 11वीं B से 11th B से शेख रैहान शेख आसिफ और तस्कीन अब्दुल गफ्फार, हम इनके मशकूर हैं कि इन्होंने ज़ियाफ़त का एहतमाम अपनी दोनों क्लासेस की तरफ से किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन इन तलबा तालिबात ने भी 11th से 15,000 के करीब जमा किया है, और उसमें जो बाकी पैसा लगेगा तकरीबन 25-26 हज़ार रुपये खर्च आ रहा है, तो वो हम इस स्टाफ ने उसमें कंट्रीब्यूट किया अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि हमारे तलबा और तालिबात इस ज़ियाफ़त से इस्तेफादा कर सकें। इकराम सर को इस शेर के साथ मदऊ करना चाहूँगी कि सर यहाँ आए और तलबा और तालिबात की रहनुमाई फरमाएं। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, मेरे हम मनसब साथी अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज की ये तकरीब जो मुनक़िद की जाती है अलविदाई तकरीब के नाम से, वो जहन में अक्सर लोगों के दो बातें रहती हैं। कुछ लोग कहते हैं ये खुशी की तकरीब है, और कुछ कहते हैं गम की, और कुछ ऐसे थे जो मिले जुले कहते हैं खुशी या गम की। लेकिन ये तकरीब ना तो खुशी की है ना ही गम की है। ये तकरीब है असल में अपने आप का जायज़ा लेने की। आप लोग जिस वक्त 11th में यहाँ एडमिशन लिए थे, वो डेट और आज की तारीख जाने की, इन 2 साल में आपने यहाँ रहकर क्या हासिल किया। दुनियावी एतबार से जो आपके सिलेबस की तालीम है, वो कितना आपने हासिल किया उसमें से, और अपने अखलाकियात दीनियात के एतबार से आपने क्या हासिल किया, इस चीज़ पर आपको गौर करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जिस
अंदाज में यहाँ पर आए थे उसी अंदाज में खाली आप यहाँ से जा रहे हैं, ऐसा ना होना चाहिए। कुछ ना कुछ तो आपने हासिल करना चाहिए। तो ये एक चीज़ है। दूसरी मैं आपको सिर्फ एक 3 किस्म की टिप्स देना चाहता हूँ पढ़ाई से मुतालिक, जो मेरा खुद का अपना एक आजमुदा नुस्खा है। अगर आप अमल करते हैं इस पर तो हो सकता है आपको भी इससे फ़ायदा हो। 3 चीज़ें हैं स्टडी करने में। एक पहली चीज़ है वक्त, दूसरा है मकाम, और तीसरी चीज़ है तरीका। ये 3 है। सबसे पहली चीज़ कि स्टडी करने, मुताला करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए वक्त, ये वक्त हर एक के लिए तकरीबन एक जैसा होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके लिए वक्त एक अलग होता है। जैसे बहुत सारे हैं, मैक्सिमम जो है उनके लिए वक्त फजर के बाद का या फजर से पहले का भी हो सकता है। 4:30-5 बजे सुबह उठकर आप फजर या फजर के बाद, ये वक्त में जल्दी याद हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो ईशा के बाद का वक्त होता है, जो नाइट में। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जैसे कुछ लॉन्ग टर्म मेमोरी होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म मेमोरी भी होते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी मतलब है कि जिनको शुरू से पढ़ना पड़ता है साल भर, तो तब जाके कहीं उनको याद होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम से 1 दिन पहले की रात, वो उनके लिए काफ़ी होती है। वो रात भर स्टडी करते हैं और उनको याद हो जाता है। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है, इस टाइप की है। तो एक वक्त ये है, सुबह कीजिए आप, फजर के बाद या फिर ईशा के बाद में। दूसरा है मकाम, किस जगह बैठकर आपको स्टडी करना है, पढ़ना है। तो मकाम के लिहाज से 2 चीज़ें हैं। एक तो वो है कि ऐसी जगह तलाश करें जो सुकून की जगह हो, जहाँ डिस्टर्बेंस ना हो, सुकून की जगह। लड़कों के लिए सबसे अच्छी बेहतर जगह है मस्जिद। मस्जिद में चले आइए आप। मस्जिद में ये समझ लीजिए कि इशराक के बाद से लेकर जोहर तक तकरीबन सुकून रहता है। 9-10 बजे जाइए आप, सुकून रहता है। फजर के बाद, ईशा के बाद ही बैठ सकते हैं आप। सुकून की जगह तलाश करना है आपको। दूसरी चीज़ है ऊंचाई पे बैठ के आपको स्टडी करना है। ऊंचे मकाम पे जाइए, दरख्त पे चढ़िए, वहाँ बैठ के स्टडी कीजिए आप देखिए याद हो जाएगा आपको। ऊंचे मकाम, कोई गेट है वहाँ ऊपर बैठ के कीजिए। ये नहीं है आप जिस मकान पे रहते हैं ऊपर छत तो है, उसके लिए टेरिस है, टेरिस पे जाके आप स्टडी कीजिए और मुशाहिदा कीजिए इसका। आप ऑब्जर्वेशन कीजिए, तजुर्बा कीजिए, आपको यकीनन लगेगा कि नहीं ये ऊंचाई पे जाके पढ़ने से याद हो रहा है हमको। ये चीज़ है। तीसरी चीज़ है तरीका। तरीका अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग है। जैसे इंग्लिश पढ़ना है आपको, उर्दू पढ़ना है, तो मैंने जो तरीका इस्तेमाल किया है करके देखिए, आप उसको आजमाइए, हो सकता फ़ायदा होगा। डिस्कशन मेथड से पढ़िए उसको। कोई चीज़ याद कीजिए आप और सामने वाले को वही क्वेश्चन पूछिए, आप डिस्कस कीजिए, या वो आपको क्वेश्चन पूछेगा, आप आंसर दीजिए। तो ऐसा डिस्कशन मेथड कीजिए, एक दूसरे को सवाल पूछना है आपको, ये एक है। दूसरा राइटिंग मेथड है, कोई चीज़ आपको याद करना है। फिजिक्स है ऐसा तो आप, मैथ्स है, उसका सॉल्यूशन पहले आप गाइड में, किताब में देखकर एज इट इज़ लिख लो, उसके बाद में फिर उसको गाइड को बंद कर दो, फिर 1-2 मरतबा उसको बगैर देखे कीजिए आप। तो ये इस तरीके से राइटिंग मेथड से कीजिए, प्रैक्टिस से कीजिए आप। तो इस तरीके से आप स्टडी कीजिए, इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। और एग्ज़ाम जो आपके करीब है बोर्ड के, वो एग्ज़ाम में माहौल कैसा भी रहे वो बात की बात है, लेकिन स्टडी कीजिए आप। इसका जो फ़ायदा है आपको आज नज़र नहीं आएगा, कल आपको मिलेगा। आपको आगे जब आप कॉलेज में जाएंगे, सीनियर कॉलेज में, वहाँ आपको इंशाल्लाह इसका फ़ायदा मिलेगा। तो स्टडी कीजिए, उसके भरोसे में मत रहिए, स्टडी कीजिए। आपका मुताला ये ज़ाया नहीं जाएगा इंशाल्लाह, कभी न कभी तो काम में आएगा आगे चल के। यही सिलेबस है जो आगे चल के बेस बनता है। MBBS BOMS वगैरह में जाएंगे आप, इंजीनियरिंग में जाएंगे, यही बेस रहता है। 11-12 का वही चीज़ रहते हैं, मैथ्स वही रहता है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। तो इसलिए आप स्टडी कीजिए, इसका आगे फ़ायदा रहेगा। अल्लाह ताला आप तमाम को दुनिया और आखिरत दोनों के इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए। सिखाया, जिन्होंने हमें सोचना सिखाया, अंधेरों में हमें रास्ता दिखाया। इल्म के रहबर, अदब के मुहाफिज, डुप्लीकेट फादर ऑफ बायोलॉजी, जिनके एक दिन ना आने से कॉलेज में हो जाता है सन्नाटा, यही है हमारे कॉलेज के डॉक्टर यानी डॉक्टर इमरान सर। बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ लाए और इस अलविदाई मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करें। जो आला ज़र्फ होते हैं सभी से झुक के मिलते हैं, कि सुराही सर निगो होकर भरा करती है पैमाने। एक दिन नहीं आने से सन्नाटा नहीं होता, बेचैनी हो जाती है। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।
ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. صدق اللہ مولانا عظیم. اسٹیج پر تشریف فرما ذمہ داران سوسائٹی، آج کی اس بزم کے صدر اور کالج کے پرنسپل شیخ اسحاق احمد صاحب، تمام ہی ہائی اسکول، مڈل اور جونیئر کالج کے اساتذہ اکرام، دونوں کنوینر اور تمام طلبہ اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ چیزیں جیسے شروع میں ہم نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ جیسے آپ تلاوت کلام کے وقت میں ڈسپلن مینٹین کرتے ہیں، پورے پروگرام میں ویسے ہی ڈسپلن مینٹین کریں، اس لیے کہ ہمارے درمیان وہ ساری باتیں کہی گئی ہیں جو آپ کے لیے مستقبل میں سرمایہ اور مستقبل کے لیے مشعل راہ ہو سکتی ہے. ہدایات، رہنمائی، سختی، تنبیہ، ڈانٹ ڈپٹ، ہمدردی کے دن اب ختم ہوئے. آپ لوگ اکثر مجھ سے شاکی رہتے ہیں کہ سر بہت سخت ہیں، لیکن اس کا احساس آپ کو شاید یہاں سے جانے کے بعد ہوگا. لیکن اب یہ موقع 12 کے لیے یہاں اختتام پذیر ہو رہا ہے. میں اکثر یہ بات آپ سے کہتا ہوں کہ کالج سے جانے کے بعد پھر ہم آپ سے نہیں کہیں گے. انسان کہتا اس سے ہے جس سے اس کو کچھ ہمدردی ہوتی ہے. ہم کو آپ سے، آپ کے والدین سے، ملت سے، مسلم سماج سے، اساتذہ کو، کالج کو، ذمہ داران کو آپ سے ہمدردی ہے، اس لیے آپ کو کہتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں سے تھوڑا سا کچھ چیزیں سیکھ کر جائیں. جیسے کسی نے، ہمارے طلبہ و طالبات نے آپ کے سامنے بہت اچھے انداز میں ماشاءاللہ یہاں پر اپنے خیالات کا اظہار کیا، اپنے احساسات رکھے. ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ اکرام سر اپنی زندگی کا ایک نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، لیکن کم ہی لوگوں نے اس پر توجہ دی کہ اسٹڈی کیسے کی جاتی ہے، اس کے کیا گر ہیں، کیا اس کے اصول اور پرنسپلس ہیں. تو اگر آپ ان چیزوں کو سمجھ لیتے تو 12 کا تو خیر اب وقت کم ہے، لیکن 11 کے لیے بڑی کارآمد باتیں انہوں نے یہاں پر آپ کے سامنے رکھی ہیں. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم کسی سینڈ آف کے موقع سے یا کسی پروگرام کے موقع سے آپ کے سامنے بات رکھتے ہیں. کلاس روم بھی ہمارے لیے سینڈ آف سے کم نہیں، گیدرنگ سے کم نہیں ہوتا. ہم میں سے ہر ایک آپ کے درمیان آ کر اپنے سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ وہ ساری چیزیں بھی آپ کو دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم ایک اچھے مسلمان، ایک اچھے انسان، اس کا ہمارے اندر اظہار ہو، اظہار مسلمانی، اظہار انسانیت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو، آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل وہ ہماری ذات سے آیا ہو، اس کا اظہار ہونا چاہیے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ان چیزوں کا احساس آپ کو آج نہیں ہوتا، ان چیزوں کا احساس 2, 4, 5, 10 سال کے بعد میں ہوگا، جب آپ کو اس سلسلے میں تھوڑی سی جب پریشانی لاحق ہوگی. تو اس وقت اکثر لوگ اپنے بچوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، نالا رہتے ہیں. آپ میں سے بے شمار لڑکے ایسے ہیں جن کے پیرنٹس پریشان ہیں، اس کا احساس آپ کو ہے. لیکن آج آپ کو اپنے پیرنٹس کی راتوں کی آنکھوں کی نیند غائب ہے، ان کے آنسو ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آتا. انہوں نے آپ کے لیے ساری چیزوں کا جتن کیا ہے. ان کا لحاظ کریں، ان کی عزت اور اکرام کریں. جو اپنے والدین کی عزت نہیں کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی اس کو. بہت سخت وعید ہے. قرآن مجید میں بارہا اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ والدین کے حقوق اور ان کو اف نہ کہنا، مطلب آپ طاقت اور قدرت رکھنے کے باوجود اپنے ماں باپ کو آنکھیں پھاڑ کر نہیں دیکھ سکتے، غصے سے نہیں دیکھ سکتے، ان کے سامنے کھڑے رہ کے بدتمیزی نہیں کر سکتے. ورنہ آپ دیکھیے کہ اگر ایسا ہوا تو دنیا بھی ہمارے ہاتھ سے گئی.
माँ बाप की सिसकियाँ, उनकी आहें, उनकी बद्दुआएं ये आसमान का सीना चीर कर सीधे अर्श इलाही के सामने जाके खड़े हो जाती हैं। बहुत अजीम मर्तबा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के बाद में अगर किसी का मर्तबा है तो तुम्हारी माँ का है। साहबी रसूल ने पूछा उसके बाद किसका? कहा फिर तुम्हारी माँ का। उसके बाद किसका? कहा फिर तुम्हारी माँ का। चौथी मर्तबा साहबी रसूल ने पूछे कि इसके बाद किसका मर्तबा है? कहा तुम्हारे बाप का। मतलब वालिदैन की कदर और कीमत अक्सर लोग घरों के जिम्मेदारान को, बुजुर्गों को जब कब्र में छोड़ के आते हैं तब उनकी इज्जत और एहतराम करते हैं। कब्र में छोड़ने का इंतजार ना करें माँ बाप को, पेरेंट्स को, बुजुर्गों को, सरपरस्तों को, बल्कि आज उनकी कदर करें। मिट्टी के आड़ होने के बाद में कदर जानी तो क्या जानी। हयात जिंदगानी में उनकी इज्जत और एहतराम करना सीखें। आज हम देखते हैं कि हमारे दरमियान जितने भी तलबा तालिबात ने यहाँ अपना प्रेजेंटेशन दिया है, पार्टिसिपेट किया है, बहुत अच्छी कोशिशें हैं। अफ़ान ने कहा कि मैं यहाँ आकर अब तक नहीं कह पाया लेकिन अब कह रहा हूँ। तो ये जो मतलब ये कि स्किल डेवलप्ड हुई है। हम तो अक्सर क्लास में आके कहते हैं कि आप पार्टिसिपेट हों, आप हिस्सा लें। हमने आज तक किसी को नहीं रोका कि आप नहीं ले सकते, बल्कि हमारे असातिज़ा आपको इस सिलसिले में मोटिवेट करते हैं कि आप आएँ और इस स्टेज शेयर करें ताकि मुस्तकबिल में आप इस सिलसिले में कुछ कारआमद साबित हो सकें। मुफीद और कारआमद बातें हैं आपके। जिन लोगों ने सुकून से सुना है यकीनन उनके लिए उनको गिरह में बांधने जैसी बातें हैं। अपनी तारीख़ का मुताला करें, इस्लाम का मुताला करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की ज़िंदगियों का मुताला करें। अपनी असल जड़ों से जुड़ जाएं। ये दुनिया हमको इन रंगीनियों में, 31 के नाच गानों में, हैप्पी बर्थडे के केक्स काटने में और इस तरह की लहव लाभ में हमको मुब्तला करना चाहती है। लेकिन आपको बहुत सिस्टमेटिक और संजीदगी के साथ में हमारी जो जड़ें हैं, हमारी जो बुनियादें हैं, उन जड़ों से आपको जुड़ना पड़ेगा। अपनी जड़ों से जुड़ जाएं, इसलिए कि अल्लाह ताला ने मुझको, आपको, सारे मुसलमानों को, पूरी मिल्लत को, मर्द ख़वातीन को पैदा क्यों किया है? उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर। सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई कि हमने तुमको निकाला, बर्पा किया, इमर्ज किया ताकि तुम नेकी का हुक्म दो, भलाई से रोको। तो आप जब इस मनसब पर नबी के अमीन हैं, नबी के नायब हैं, नबी के उम्मती हैं, तो हमको अपनी जड़ों से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अजीज़ तलबा और तालिबात, आपके अंदर बेशुमार सलाहियतें हैं। ये जो 20-25 लोग यहाँ आए हैं, इन्होंने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा यहाँ किया है। हम यह समझते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान जिस तरह गोल्ड की कानें होती हैं, सोने चांदी की, इंसान भी कान की मानिंद है, सोने की कानों की मानिंद होता है। और हर किसी को अल्लाह ताला ने एक मखसूस सलाहियत दे के पैदा किया है। आप अपनी सलाहियतों को परवान चढ़ाएं। मुश्किलात आपके रास्ते में चाहे जितनी आ जाएं, परेशानियां, हालात, मसाइल, ये मुश्किलात की ठोकरें आपकी सलाहियतों को निखारने के लिए होती है। हमने जो कुरान मजीद की आयत आपके सामने तिलावत की, सूरह राद की, कि अल्लाह उस कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक कि वो खुद अपने आप को न बदले। तब्दीली और बदलाव की शुरुआत अपने आप से कीजिए। हम आपके हंसने पर पहरे नहीं लगाना चाहते, हम आपकी मस्ती को कैद नहीं करना चाहते, लेकिन यह है कि तब्दीली, नुमाया तब्दीली होना चाहिए। मैं अक्सर क्लास में कहता हूं कि तालीम का बुनियादी मकसद चेंज है। अगर 2 साल बहुत शऊर की कॉन्शियस एजुकेशन हासिल करने के बाद भी अगर आपके अंदर चेंज और तब्दीली ना आए तो यह आपके लिए एक सवालिया निशान है। आपके अंदर तब्दीली आना चाहिए। अल्लाह ताला ने जब कुरान मजीद का हुक्म है कि बदलेगा नहीं अल्लाह, मेरी 2 रकत के सजदे मुझे फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे जब तक कि मैं उन सजदों की लाज ना रखूं। हमारे सजदे आज हमारी लाज नहीं रख रहे हैं, तो आपके अंदर तब्दीली की शुरुआत आपको अपनी ज़ात से करना है। तालीम, सलाहियतों को परवान चढ़ाना, इसके बगैर समाज में, दुनिया में कोई वैल्यूज़ नहीं रहेगी, कोई औकत नहीं रहेगी, वैल्यूलेस हम बन जाएंगे। तो अच्छी तालीम हासिल करें। अब आपके पास में एक बड़ा टाइम पीरियड, टाइम स्पैन, ये पास आउट हो गया, अब निकल गया 12वीं वालों के हाथ से वक्त। इसीलिए बुनियादी स्कूलों में, इदारों में लिखा रहता है कि गया हुआ, गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता, ताकि तलबा समझ सकें कि साहब वक्त गुजर रहा है,
یہ میلٹنگ آئس کے مانند ہے، برف پگھل رہی ہے، اور برف پگھلتی ہے تو ہاتھ کچھ نہیں رہتا ہے سوائے افسوس کی۔ اس لیے ایک برف فروش جب برف بیچتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اس کو اویل کر لوں، اس سے پیسہ کما لوں۔ مفسر قرآن حضرت شوکت علی تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ انہوں نے سورہ کوثر کی تفسیر یہی کی ہے کہ برف پگھل رہی ہے، زندگی ہر لمحہ ہم اپنی قبر سے قریب ہو رہے ہیں، اپنی موت سے قریب ہو رہے ہیں، نہ جانے زندگی کا سفر کس شام کٹ جائے۔ اس لیے کوشش اس بات کی ہونا چاہیے کہ ہم ہر لمحہ اپنی اس تبدیلی کے ساتھ جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس کے ساتھ جئیں، مہارتیں پیدا کریں، اسکلڈ پرسنس بنے۔ آپ کے اندر صرف موٹر میکینک، ٹو ویلر میکینک یہ مہارت نہیں پیدا کرنا ہے، کسی کے مال پہ جا کے آپ کو جاب نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ آپ لیڈ کرنے والے بنے، آپ انڈسٹریلسٹ بنے۔ عفان نے کیا احساس ظاہر کیا کہ ایک دن کے لیے کچھ گھنٹوں کے لیے ہی صحیح لیکن وہ بزنس مین کہلایا۔ ہم آپ کے اندر ایمانداری، شجاعت، ہمت، حوصلہ، بہادری، سچائی یہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ آئے گا آپ کے اندر تعلیم سے اور مہارتوں کے پروان چڑھانے سے۔ اپنے اندر چھپے ہوئے صلاحیتوں کو پروان چڑھائیں، دنیا کی ضرورت بن جائیں آپ لوگ۔ ہم ہمیشہ دینے والے رہے ہیں، آج بدقسمتی سے پوری دنیا کی ملت مسلمان بھیک کا کٹورا لیے کھڑے ہوئے ہیں، مسلمان دینے والا ہے۔ آپ کے اندر ایسی تعلیم اور ایسی صلاحیت ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو دے سکے، دینے والے بن جائیں۔ اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ آپ کے اندر وہ چیز اللہ کے رسول نے دعا سکھائی کہ مجھ کو انسانوں کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر اور اشیاء کو اس کے اپنے ایکچوئل اسنس کے ساتھ سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر۔ ہمارے نبی نے ہم کو یہ ساری چیزیں پیدا کی کہ جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نئی قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں ہنر تھا، ان کے پاس میں طاقت تھی، قوت تھی۔ آپ کے پاس میں وہی کلام، وہی طاقت، وہی قوت، وہی فن اور وہی ہدایت آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم کو اس کا احساس نہیں ہے۔ اس لیے دنیا کی ضرورت بن جائیں۔ پرندوں کو ملیں گی منزلیں ان کی، یہ ان کے بکھرے پر کہتے ہیں۔ آپ کوشش تو کریں اڑنے کی، یقیناً آپ بھی شاہین بنیں گے اور بڑی بڑی منزلوں پر آپ بھی فائز ہوں گے۔ ہماری بیٹیاں، ہمارے بچے یہ مستقبل میں سنہرے مقام پر جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ پرندوں کی طرح آپ اپنی اڑان میں اپنے بازوؤں میں قوت و طاقت پیدا کریں، قوت پرواز پیدا کریں، اور وہ آئے گی آپ کے اندر تعلیم سے، صلاحیتوں کے ارتقاء سے، اسکل ڈیولپمنٹ سے، اور سب سے اہم بات آپ کے اپنے کیریکٹر سے۔ دنیا میں ساری چیزیں چھوٹ جائیں ہم کو منظور، لیکن ہمارا چرتر نہ چھوٹے، ہمارا کیریکٹر نہ چھوٹے۔ جانی دشمن تھی دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن لوگوں نے کہا کہ ھذا امین، ھذا صادق، یہ انسان سب سے اچھا ہے، سب سے سچا ہے، سب سے نیک ہے۔ ایسا ہی سماج میں آپ کو لوگ کہیں، آج بھی کہیں، کل مستقبل میں بھی آپ کے لیے لوگ تعریف ہی کرتے رہیں۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے۔ آپ کا مستقبل کہاں ہے؟ ممکن ہے کہ وہ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے۔ آزمائشیں سخت ہیں مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ چاہے آپ کے راستے میں کتنی آزمائشیں آ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ رحیم ہے۔ وہ آپ کے چلنے کو، آپ کے پیروں میں آئے ہوئے چھالوں کو اور آپ کی کسک کو، آپ کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائشیں سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والوں۔ مسلمانوں کو دنیا ڈراتی ہے، مسائل سے ڈراتی ہے، غریبی سے ڈراتی ہے، تعلیمی پرابلم سے ڈراتی ہے، معاشی پرابلم سے ڈراتی ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والوں، میں جس کی آس پہ ہوں وہ رب کریم ہے۔ میرا آسرا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہوں۔ اللہ نے یہ دنیا کو جو وسائل بنایا ہے، جو ریسورسز اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جن لوگوں نے ریسورسز کا استعمال کیے ان کے ساتھ میں مسائل کم ہیں، جن لوگوں نے ریسورسز کو ضائع کیے وہ مسائل کا شکار ہو گئے۔
ہم مسائل کا شکار اس لیے ہیں کہ ہم نے اللہ کے دیے ہوئے وسائل کا، اس کے دیے ہوئے ریسورسز کا استعمال نہیں کیے۔ حالات سے نہ ڈریں، مسائل سے نہ ڈریں، تعلیمی پسماندگی سے نہ ڈریں، معاشی بدحالی سے نہ ڈریں، چاہے کچھ مسائل آپ کے ساتھ میں آ جائیں، اللہ کے وسائل کا استعمال کریں اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ لوگ اپنے آپ کو ہلڑ بازی کا کھلونا نہ سمجھیں، کل مستقبل کے ملت کے بڑے بڑے مسائل آپ کو حل کرنے ہیں۔ اللہ نہ کرے جو نگاہیں، جو چیزیں پردے کے بعد دیکھ رہی ہیں وہ خون کے آنسو رلانے جیسی ہیں۔ آپ کو بہت کام کرنا ہے، ذمہ داریاں آپ پر ہیں۔ کل مستقبل میں مسلم سماج کی بڑی بڑی ذمہ داریاں آپ کو ادا کرنی ہیں، تو کل توکل ہے نہیں ہے اس کا جائزہ آپ کو لینا ہے۔ حالات بدلیں گے، ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ حتیٰ یغیروا ما بانفسکم، میرا نفس کتنا بدلا، میرا ڈیڈیکیشن کتنا ہے، ڈیوشن کتنا ہے، اس بات کو لے کر آپ چلیں بہتر مستقبل کے لیے، خوب سے خوب تر۔ بے ہم سب سے پیچھے لائن میں کیوں کھڑے رہیں؟ سب سے ٹاپ پوزیشن پر ہم کیوں نہ آئیں؟ اتنی خوشی اور فخر سے سینہ پھول گیا تھا ہمارا اس وقت جب دیش میں 25 لاکھ طلبہ میں اڑیسہ کا ایک مسلم طالب علم نیٹ میں 720 میں سے 720 لے کے پاس ہوا تھا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ تو شروعات ہم سے ہونی چاہیے، نیچے سے ٹاپرز نہیں چاہیے بلکہ اوپر سے بہتر کائزن کی کوشش کریں۔ تعلیم ہی منبع نور ہے، ہمارے اور ملت کے مسائل کا حل صرف تعلیم ہے۔ تعلیم سے علم آتا ہے، علم سے تربیت حاصل ہوتی ہے اور علم عمل کا امام ہوتا ہے۔ آپ کے اندر کیا علم ہے یہ آپ کا عمل دکھائے گا، ورنہ ہاتھی کو سرکس میں رنگ ماسٹر چھوٹے سی اسٹول پہ بٹھا دیتا ہے، اس کے پاس میں تربیت تو ہے، تعلیم نہیں ہے۔ آپ کو علم اور تعلیم کے ساتھ تربیت پانا ہے۔ تربیت ایک بہت بڑا موضوع ہے دین کا، شریعت کا، اور آج لوگ پیرنٹنگ کے نام سے اس کو پیسہ دے کے خرچ سیکھ رہے ہیں کہ صاحب ہم اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کیسی کریں۔ تیری دعا سے قضا تو بدل سکتی نہیں، تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ ابھی موقع ہے دعائیں کرنے کا، رمضان آ رہے ہیں، شعبان سے ہم گزر رہے ہیں، رجب چلا گیا، خوب دعائیں کریں، اپنے آپ کو بدلیں۔ اللہ حالات نہیں بدلے گا، اللہ بدلتا اس کو ہے جو خود بدلنا چاہتا ہے، جو خود سازگار ماحول پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وقتی مسائل اور پریشانیوں سے، مصیبتوں کو اپنے دماغ پر سوار نہ کریں، اس کا حل نکالیں، اپنے اعصاب پر اس کو حاوی نہ ہونے دیں، بلکہ حکمت اور بصیرت کے ساتھ میں حالات کا مقابلہ کریں۔ مسلمان ڈرتا نہیں ہے اس لیے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، اللہ ہمارا آسرا ہے، تو حوصلے اور ہمت کے ساتھ میں، بصیرت کے ساتھ میں حالات کا مقابلہ کریں، روشن مستقبل کی بنیاد رکھیں۔ آپ کے وہ بہن بھائی جو یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں اور ابھی وہ کسی مستقبل کے روشن منزل پر سفر کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں، آپ بھی اسی طرح سے روشن مستقبل کی بنیاد رکھیں، ورنہ نہ بدلے تو یہ بے رحم حالات ہم کو سماج کے ڈسٹ بن میں ڈال دیں گے کہ صاحب ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو اٹھا کے یہاں سے پھینک دیں۔ خود کو پروڈکٹیو بنائیں، ایفیکٹیو بنائیں، انفلوئنسر بنیں، رائے عامہ ہموار کرنے کی صلاحیت پیدا کریں، لوگوں کو دینے والا بنائیں۔ چھوٹے سے کام مکمل کرنے میں آخر آپ کو کیا دشواری ہے؟ ہم اکثر کلاس میں آپ سے کہتے ہیں کہ ہم روزانہ ایک پیج پڑھاتے ہیں، تو وہ ایک پیج کا کمپلیٹ کر لینا آپ کے لیے کیا پہاڑ ہے۔ ہم راستے محدود کر دیتے ہیں، لیکن جب لوگ ہمالیہ کی گود میں پہنچتے ہیں تو وہاں سے راستہ ان کو ملتا ہے ہمالیہ پر چڑھنے کا۔ آپ بھی راستے کو تنگ جان کر، ڈیڈ اینڈ سمجھ کر رک نہ جائیں، بلکہ چھوٹے بڑے سارے کام مقابلے کے ساتھ میں کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ کہا گیا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ سے مانگیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم سے کوئی پوچھے کہ اللہ کہاں ہے تو کہو میں اس کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اتقوا اللہ حیثما کنت، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ پرٹیکولرلی کوئی ایسا غلط کام، برا کام جس سے اللہ اور اس کا رسول روکتے ہیں، جس سے دین اور شریعت روکتی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہو۔ عزیز دوستو، یہ باتیں کچھ گھنٹے کے بعد میں آپ کافور کر دیں گے، لیکن یاد رکھیے آپ اس کو
मलूज़ रखें ना रखें, लेकिन मुस्तकबिल में आपको इसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। यहाँ हमेशा हम इस बात की कोशिश करते रहे हैं कि निसाबी किताबों के साथ साथ आपको दीनियात, इस्लामियात और हमारे अखलाक भी सिखाएं। ये मौका है। हम क्लास में तो बहरहाल इंशाल्लाह के साथ में ये कह देते हैं कि इस साल 10-15 बच्चे फेल होंगे, लेकिन ज़ाहिर बात है वो तो अज़राए मज़ाक की बात होती है। लेकिन मैं इस मौके से हमारे तमाम 12वीं के तलबा और तालिबात के हक़ में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको इस इम्तिहान में भी और मुस्तकबिल के सारे इम्तिहानात में अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस के साथ में कामयाबी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमारे लिए, हमसे, मुझसे, आपसे खूब खूब अपने दीन की खिदमत ले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। के साथ मदु करना चाहूँगी कि सदर साहब अपने तजुर्बात की बिना पर तमाम तलबा व तालिबात की रहनुमाई फरमाएँ। ख़िज़ा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, हवा की ज़द पे दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है, मिजाज अपना, ख्याल अपना, पसंद अपनी, कमाल क्या है, जो मौला चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। आपकी बेचैनी का एहसास है मेरे को, और आप लोग इशारे भी कर रहे हैं मुझे कि सर कम बोलो। तो मैं मुख्तसर चंद हिदायतें आप लोगों को करूंगा, उसके बाद में मैं रोक दूंगा। जिसका आपको इंतजार है वो भी मुकम्मल हो चुका है, तैयारी पूरी हो चुकी है। स्टेज पर मौजूद सोसाइटी के जिम्मेदार जनाब कैसरा साहब, मेरे कलीग्स, मेरे साथी जो स्टेज पर तशरीफ फरमा है, शकील सर, इमरान सर, इकराम सर, हुसैन सर, निसार सर, चांद सर, नजम सर, इफ्तिकार सर, रेहान सर, निसार सर, महमूद सर, क्योंकि स्टेज पे कम टीचर है इसलिए सबके नाम मैं ले सकता, वरना सब एक साथ बोल सकता था कि भाई मेरे स्टाफ। जाकिर सईद सर, जाहिदा बैठ जी, अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आपका सलाम भी ये कह रहा है कि सर भूख बहुत जम के लग गई है। तो अजीज तलबा व तालिबात, ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर जूनियर कॉलेज की 26वीं बैच है। 2026 चल रहा है और बैच भी 26वीं रुखसत हो रही है। एक लंबा अरसा जो है तो बीत चुका है। कई बैचेस हमने यहाँ से रवाना कर चुके हैं और ऐसे ऐसे तलबा व तालिबात यहाँ से तैयार होकर गए हैं। सिर्फ एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा सिल्लोड शहर की। आप अगर डॉक्टर्स बरादरी का जायजा ले, सिल्लोड में एक सर्वे अगर आप कर ले तो ज्यादातर मेरे ख्याल से 80%, 90% चांसर बोले 90% डॉक्टर्स मौलाना मोहम्मद अली जौहर उर्दू हाई स्कूल जूनियर कॉलेज से फारिग हैं। और नेशनल और जौहर में जो टीचर हजरात काम कर रहे हैं, नए वाले नए टीचर हजरात, उनका अगर आप जायजा ले तो उसमें भी 80% डीएड और बीएड के टीचर्स मौलाना मोहम्मद अली जौहर से फारिग हैं। इंजीनियर्स में भी अगर आप देखें तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर का नाम ऊंचा रहेगा। ये किसकी खूबी है? असतिज़ा इकराम की और आप लोगों की। आपने मेहनत की, उस मुकाम तक आप पहुंचे, आपने जौहर का नाम रोशन किया। अब मेरे कहने का मकसद भी है और उसके पीछे मैं ये क्यों कह रहा हूं वो भी आप साफ तौर पे जानते हैं कि आप भी इस तरह से नाम रोशन कीजिए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर उर्दू हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज, प्राइमरी स्कूल सोसाइटी का जहां भी आप जाए तो बच्चे, आप कोई भी आपको ये कहे कि ये जौहर का स्टूडेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट हमको जगह जगह मिलते हैं, अलग अलग जगह हम पहचानते भी नहीं, लेकिन वो सलाम करते हैं, आला दर्जे पे फायज है, अलग अलग मकामात पे फायज है और वो कहते हैं कि सर हम आपके स्टूडेंट हैं। तो अजीज तलबा व तालिबात, अपना मुकाम खुद तलाश करो। जैसे कि इमरान सर की तकरीर का लुब्बे लबाब ये था कि आप अपना मकाम तलाश करो, अच्छे मकाम पर पहुंचो। और इम्तिहान करीब है, 10
फरवरी, शायद आप लोगों को याद है कि नहीं, मुझे तो याद है क्या याद? कहाँ गया रेहान? है क्या याद? 10 फरवरी से आप लोगों के इम्तिहान शुरू हो जाएंगे। रमज़ान में आपके पेपर्स है। और दूसरी चीज़ ये कि मैं बार बार आपके क्लासेस में आकर ये कहता रहा हूँ कि इम्तिहान पहले के मुकाबले में थोड़े से सख्त होने वाले हैं, लेकिन उसको क्या डर जिसने पढ़ाई किया। हम खुद अपने अपने गिरेबान में झांक कर देख लो, किसने क्या पढ़ाई की है, नहीं किए माशाल्लाह। तो ज़्यादा नहीं कहूँगा इम्तिहान के ताल्लुक से। कल से शायद आप लोगों के प्रैक्टिकल भी शुरू होने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल में भी कोई गैर हाजिर ना रहे। मैंने इससे पहले भी कहा कि जो प्रैक्टिकल का पीरियड है, ड्यूरेशन बहुत कम है। फौरन प्रैक्टिकल लेकर उनके मार्क्स जो है तो अपलोड करना है, कोई स्टूडेंट गैर हाजिर ना रहे। आइए थोड़ा सा मैं स्टाफ के ताल्लुक से कहूँगा और अपनी बात को ख़त्म कर दूँगा। मैं दुआ गो हूँ आप लोगों के लिए कि अल्लाह ताला आपको, आपके वालिदैन ने जो उम्मीदें वाबस्ता की है आप लोगों से, उसमें उनकी उम्मीदों पर आप खरा उतरे, पूरा उतरे और वो आला मकाम हासिल करें जिससे आपके वालिदैन का भी और जौहर का भी नाम रोशन हो। अजीज़ तलबा और तालिबात, बच्चे अक्सर जो है तो अब 26 बैच गुजर गई तो ये कोई मामूली तजुर्बा नहीं है हमारा। हाई स्कूल की तो उससे भी ज़्यादा हुई, 30 बैचेस गुजर चुकी है हाई स्कूल की। और मेरा भी ये सेकंड लास्ट आपकी अलविदाई तकरीब है। तो आप लोग तालियों से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मेरा सेकंड लास्ट आप लोगों को अलविदा करने का मौका है। गौर से सुन लो सर क्या बोल रहे, ताली बातें बजाओ, ताली बजाना नहीं है, पर सुन लो क्या बोल रहे सर। सर का नेक्स्ट ईयर रिटायरमेंट है, तो ये अफसोस की बात है हमारे लिए, ताली की नहीं। हाँ, मैं अभी टीचर्स की तरफ भी जाने वाला था कि भाई सोसाइटी ने कैसे जौहर यहाँ पे जमा किए थे। मैं इकराम सर से शुरू करना चाहूँगा, सिर्फ 5 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। चांद सर, इकराम सर फिजिक्स के वो वाहिद शख्स है पूरे सिल्लोड़ तालुके में, जहाँ भी जूनियर कॉलेज है, इनसे सीनियर फिजिक्स का कोई टीचर यहाँ पर नहीं है। वो टीचर आपके पास यहाँ मौजूद है। ये सोसाइटी ने इस वक्त इस तरह से नमूने और जौहर जो है तो यहाँ पे जमा किए थे, काबिल लायक नमूने जमा किए थे। और जितने भी आप उर्दू मीडियम के कॉलेजेस देखेंगे, वहाँ जो फिजिक्स पढ़ाते हैं वो इकराम सर के स्टूडेंट है। फिजिक्स पढ़ाते हैं जो, वो इकराम सर के स्टूडेंट है। ये सीनियर टीचर है हमारे पास। 2 नंबर पे इमरान सर, डॉक्टर इमरान अहमद खान। कई मर्तबा इनको आज़ाद कॉलेज से ऑफर आई, अलग अलग औरंगाबाद में जगह जगह से उनको ऑफर आई कि भाई आप हमारे इदारे को संभालिए, यहाँ की जिम्मेदारी संभालिए। परसों भी मेरी उनसे बात हुई, सीनियर कॉलेज के प्रिंसिपलशिप उनको दी जा रही थी, लेकिन इमरान सर ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर में खिदमत या खिदमत देने को जो है तो कबूल फरमाया। और एक चीज कि इमरान सर एक वाहिद शख्सियत, एक ऐसी शख्सियत जौहर के अंदर मौजूद है। आज़ाद साहब खुद जानते हैं, इसको अच्छी तरह से जानते हैं कि हम जैसे सीनियर टीचर भी उनको, उनकी बात को सुनने के लिए बिल्कुल खामोशी से उनकी बात को सुनते हैं। और इमरान सर के बोलने के बाद हम में से कोई भी जो है तो नहीं बोलता। ये भी इमरान सर की खासियत है। ऐसे टीचर आप लोगों को जो है तो मिले हैं। सैयद हुसैन अली, ये भी सीनियर टीचर है केमिस्ट्री के। ये बहुत कम बोलते हैं लेकिन बहुत ज्यादा जो है तो उनके अंदर नुमाया खुसूसियात मौजूद है। जायदा मैडम, जायदा बाजी 2-2 सब्जेक्ट का बोझ लेकर चल रहे हैं। और एक खासियत ये उनमें कि भाई मैंने कभी नहीं देखा कि भाई लड़कियों के गेम कभी डिसकंटिन्यू हुए या किसी साल नहीं हुए होंगे। बाजी पूरे गेम्स जो है तो लड़कियों के पर्दे के एहतमाम में वो तमाम एक्टिविटीज जो है तो उनके गेम्स की बाजी करवा लेते हैं हर साल। और वो भी एक्टिविटीज ऐसी होती है कि जब हम ग्रुप पे डालते हैं तो हैरत में पड़ता है कि लड़कियों से इस तरह की एक्टिविटीज, क्राफ्ट की, को करिकुलर एक्टिविटीज की, मेहंदी डिजाइन हो गए, फ्रूट्स
डिजाइनिंग हो गई और क्लास डिसिप्लिन, क्लास डेकोरेशन, ये क्वालिटीज, ये एबिलिटीज हमारे ज़ायदा मैडम के अंदर मौजूद है। और रिजल्ट भी आप देखिए, इंग्लिश का रिजल्ट हमेशा जो है, तो मैं समझता हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से भी रिजल्ट अच्छा रहता है इंग्लिश का। उसके बाद आइए इकबाल सर, शहबाज सर, ये भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। इन लोगों के साथ में रहकर वो लोग भी पुख्ता जो है तो मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं। तो अजीज तलबा और तालिबात, यहाँ जौहर के अंदर हाई स्कूल वालों के बाद में हाई स्कूल के प्रोग्राम में बताऊंगा, वरना हाई स्कूल समझेंगे सर ने हमारा नाम क्यों नहीं लिया, तो 10वीं का जो सेंड ऑफ होगा उसमें बताऊंगा। तो अजीज तलबा और तालिबात, इस तरह के जौहर अलग अलग कानों से निकाल कर यहाँ पर सोसाइटी ने जमा किए हैं और मैंने जो रिजल्ट्स आपके सामने रखे हैं उसका ये नतीजा है। तो मैं ज्यादा बोल गया है ना, थी वो आपके सुधारने के लिए थी। हमने जो डांट डपट आपको की है ताकि आपने इमरान सर की तकरीर सुन ली है और मैं नहीं समझता कि वो आदमी, वो शख्स, वो तालिब इल्म बेवकूफ़ है जिसको इमरान सर की बातें नहीं समझ में आई। और इस तरह से उनकी बातों के ऊपर, हमारी हिदायतों के ऊपर अमल करते हुए आप लोग इम्तिहान को फेस कीजिए। आज का दिन आपका दिन था, आपके लिए सब कुछ ये अरेंज किया गया। इसको जो है तो आप, हमको इस तरह से कोई कदम उठाने की नौबत नहीं आएगी कि जिससे आप लोगों का नुकसान हो। और मैं गवाही देता हूँ, अल्लाह गवाह है कि हमने कभी भी किसी भी स्टूडेंट का नुकसान नहीं किया। ऐसी उम्मीद रखते हुए मैं अपने 2 अल्फाज खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज। खूबसूरत और यादगार तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है। आज की ये महफिल खुशियों, मुस्कुराहट और इन अनमोल यादों से भरपूर है जो हम सब हमेशा अपने दिल में महफूज रखेंगे। आज हम अपने सीनियर्स को अलविदा कह रहे हैं। दुआ है कि आने वाली जिंदगी में आपको कामयाबी, खुशी और सुकून नसीब हो और आप जहाँ भी जाए अपने असातिज़ा और अपने इदारे का नाम रोशन करें। आखिर में आप सबका शुक्रिया अदा करने के लिए बुशरा फातिमा अहमद को बुलाना चाहूँगी कि वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, वो ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम सदर महफिल, मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, काबिल एहतराम मेहमान ग्रामी और मेरे अजीज़ साथियों, आज की इस यादगार अलविदाई तकरीब के अख्तिताम पर मैं इदारे की जानिब से आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपनी कीमती मसरूफियात में से वक्त निकाल कर इस महफिल को रौनक बख्शी। बिलखुसूस हम अपने मोहतरम सदर महफिल के बेहद मशकूर हैं जिनकी मौजूदगी ने इस तकरीब को वक़ार और शान बख्शी। आपके कीमती ख्यालात हमारे लिए मशअले राह है। हम असातिज़ा इकराम का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिनकी मेहनत, शफक़त और रहनुमाई ने हमारे सफ़र को कामयाब बनाया। आज की ये तकरीब दरअसल इन्हीं की खिदमत का एतराफ़ है। आखिर में हम उन तमाम अफराद के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम के इनेकाद में किसी न किसी सूरत हिस्सा